एपिसोड 563। खून की वह बूंद वास्तव में किसी व्यक्ति के दिमाग को नियंत्रित कर सकती है। ये सचमुच भयानक है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि प्राचीन कबीले शाश्वत दिव्य क्षेत्र को अपने सामने झुका सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उनके पास इतनी शक्तिशाली ताकत है। प्राचीन कबीले के ताकतवर लोगों का दबाव, प्राचीन कबीले के ताकतवर लोगों की इच्छा, ये केवल रक्त की एक बूंद से प्राप्त किया गया था। यदि यह वास्तविक प्राचीन कबीला होता तो कितना भयानक होता। यदि कोई और होता तो मुझे डर है कि इस समय वे सचमुच घुटने टेक देते। लेकिन लिंग जियाओ थोड़ा अलग है। चाहे वह युवानशी जानवर भगवान मार्शल आत्मा हो या तानाशाह मार्शल आत्मा, वे सभी प्राचीन कबीले की इच्छा से ऊपर हैं। विशेषकर तानाशाह मार्शल आत्मा की इच्छा। जब लिंग जियो बाहरी दबाव में था तो यह अचानक टूट गया। उस समय हुआन युंजी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भयावह ब्रह्मांड के केंद्र में है। चारों ओर घना अंधेरा था, केवल विशाल ग्रह ही धीरे धीरे घूम रहे थे। अकेलेपन और उत्पीड़न की इस भावना ने हुआन युंजी को लगभग पागल कर दिया। नहीं, हुआन युंजी ने अचानक अपना सिर पकड़ लिया और चिल्लाया। प्राचीन वंश की इच्छाशक्ति को खंडित घोषित कर दिया गया। हुआन युंजी ने भय से लिंग जियो को देखा। वह इस स्थिति को स्वीकार करने में पूरी तरह असमर्थ था। कोई भी व्यक्ति प्राचीन कबीले की इच्छा का विरोध कर सकता था। क्यों? तुम्हें पता है, प्राचीन कबीले की रक्त औषधि के दो शक्तिशाली प्रभाव हैं। पहला है अपनी स्वयं की युद्ध प्रभावशीलता में सुधार करना और प्राचीन कबीले के रक्त की एक बूंद के बराबर युद्ध प्रभावशीलता हासिल करना। दूसरा है प्राचीन कबीले की इच्छा को प्रबल दबाव के साथ अपने अधीन करना। प्राचीन कबीले की इस शक्तिशाली इच्छा के सामने साधारण योद्धाओं में प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं होती और वे मौके पर ही हार मान जाते हैं। लेकिन आज लिंग जियो ने न केवल प्राचीन कबीले की इच्छा का विरोध किया, बल्कि उसे तोड़ भी दिया। हुआन युंजी थोड़ा घबरा गया, लेकिन वह जानता था कि वह हार नहीं मान सकता। कम से कम उसके पास अभी भी मजबूत लड़ाकू शक्ति थी। चूंकि प्राचीन कबीले की इच्छा लिंग जियो को कुछ नहीं कर सकती, तो चलो लड़ते हैं। मजबूत लड़ाकू शक्ति के साथ प्रतिद्वंद्वी को कुचले। रक्त लाल दिव्य पाठ जलने लगा। हुआन युंजी ने अपने हाथ में एक लंबी बांसुरी पकड़ी और अजीब लय फिर से सुनाई दी। एक विशाल रक्त लाल मुट्ठी शून्य को चीरती हुई आकाश से गिरी। ऐसा लग रहा था जैसे रक्त लाल सूरज गिर रहा हो। ये धरती हिला देने वाला और शक्तिशाली था। मार्शल भगवान मेलोडी, प्राचीन कबीले की मुट्ठी। इस बार हुआन युंजी ने कठपुतली को नियंत्रित करने की बजाय स्वयं ही लड़ाई शुरू कर दी। ये स्पष्ट है कि उनकी लड़ने की शक्ति में सुधार हुआ है और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है। लिंग जियाओ अपनी ताकत से इस मौके का विरोध नहीं कर सका। लिंग जियो के लिए सिर्फ खून के रंग की मुट्ठी से अपने शरीर को संतुलित रखना मुश्किल था। उसके शरीर में खून खौल रहा था। क्या ये सचमुच अजेय है? मुझे विश्वास नहीं होता। लिंग जियो ने आखिरकार आत्मा कवच का उपयोग नहीं किया। यह आदमी अपने लक्ष्य को पाने के लिए सचमुच कड़ी मेहनत कर रहा है। लेकिन फिर अगर उन्होंने इतनी मेहनत नहीं की होती तो आज इतनी बड़ी उपलब्धि कैसे हासिल कर पाते? नौ ड्रैगन दिव्य कला, मनुष्य भगवान उल्टा। उस समय लिंग जियो ने एक ही समय में अपनी दो सबसे शक्तिशाली चालें सक्रिय की। बाएं हाथ की लाल रक्त दानव तलवार ने एक रक्त लाल ड्रैगन जारी किया। दाएं हाथ की रिवर्स गॉड तलवार एक भयानक तलवार की रोशनी के साथ फट पड़ी, जो देवताओं को पूरी तरह से फाड़ने की कोशिश कर रही थी। वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों में से किसी भी चाल में उसकी शारीरिक शक्ति का बहुत अधिक उपयोग होगा। एक ही समय में दोनों चालों का उपयोग करने से और भी अधिक ऊर्जा की खपत होगी। लेकिन इस समय वह सिर्फ लड़ना चाहता था और अपनी सीमा पार करना चाहता था। धमाका धमाका, ड्रैगन और तलवार की रोशनी ने एक ही समय में विशाल मुट्ठी पर प्रहार किया। भयानक शक्ति शून्य में विस्फोटित हो गई। बस उसी क्षण लिंग जियो की साधना समुद्री ऊर्जा 90% तक पहुंच गई। और यह अभी भी तेजी से बढ़ रहा था। इससे पता चलता है कि प्रतिद्वंद्वी की पुरानी मुट्ठी ने उस पर कितना दबाव डाला। 10 सेकंड से अधिक के गतिरोध के बाद तलवार की रोशनी और ड्रैगन बिखर गए, लेकिन प्राचीन मुट्ठी की शक्ति पहले जितनी महान नहीं थी। ये नर्म और शक्तिहीन था, लेकिन फिर भी इसने लिंग जियाओ को जमीन पर पटक दिया। सौभाग्य से लिंग जियो का शरीर काफी मजबूत था। भले ही सुनहरा प्रकाश पवित्र पैटर्न सक्रिय नहीं हुआ था, वह केवल मामूली रूप से घायल हुआ था। अंतिम विश्लेषण में मुख्य बात यह है कि मानव देवता के उत्क्रमण और नौ ड्रैगन की दिव्य कला ने हमले को बहुत कमजोर कर दिया।
अन्यथा लिंग जियो की शारीरिक शक्ति अकेले इस भयानक प्रहार का विरोध करना मुश्किल होगा। लिंग जियाओ को जमीन पर गिरते देख हुआंग युनजी मुस्कुराया। जैसा कि अपेक्षित था, प्राचीन कबीले का खून भयानक है। यहाँ तक कि लिंग जियो जैसा कोई भी व्यक्ति इसका विरोध नहीं कर सकता। लिंग जियाओ, मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करता हूँ कि आप इतनी शक्तिशाली चाल चलने में सक्षम हैं। ये दुख की बात है कि इस कदम में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती है। आप इसे कितनी बार कर सकते हैं? हुआंग युनजी ने हंसते हुए कहा, बाहर निकल जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम अभी मरे नहीं हो। लिंग जियो जमीन से रेंग कर बाहर आया। कमजोरी के कारण उसने बहुत सारी गोलियां निगल लीं। लगभग टूट ही गया। ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकती। लिंग जियो ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और एक भयंकर राक्षस की तरह हुआंग युनजी को घूरने लगा। आपका हमला सचमुच बहुत शक्तिशाली है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि आप मुझे मार नहीं सकते। लिंग जियाओ की शक्ल देखकर हुआंग युनजी की भौहें तन गईं। इस बिंदु पर भी लिंग जियो के चेहरे पर अभी भी कोई तनाव नहीं दिखा, जिससे वह अधिक से अधिक असहज हो गया। भाड़ में जाओ। घबराहट में हुआंग युनजी ने एक और हमला किया। अभी भी प्राचीन कबीले की मुट्ठी, लेकिन चालें थोड़ी अलग थीं। शक्ति में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यह आदमी स्पष्ट रूप से लिंग जियो को पूरी तरह से मारना चाहता था। वह लिंग जियो से भयभीत था। यदि लिंग जियो की मृत्यु नहीं होती तो वह शांति से आराम नहीं कर पाता। इस बार यह खून से लाल मुट्ठी नहीं थी, वह रक्त लाल भाले में बदल गया। शून्य को चीरता हुआ लिंग जियाओ पर वार करने लगा। जब यह भाला मारा गया तो आकाश और पृथ्वी का रंग बदल गया। हवा और बादल उमड़ पड़े और शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई। प्राचीन कबीले का भाला। ऐसा कदम केवल उन योद्धाओं द्वारा ही उठाया जा सकता है जिन्होंने प्राचीन कबीले की रक्त औषधि का उपयोग किया हो, लेकिन इसकी शक्ति भी अत्यंत अद्भुत है। भाले की छाया उड़ गई और रास्ते में सब कुछ टुकड़े टुकड़े हो गया और जमीन पर पड़े नीले पत्थर के स्लैब पूरी तरह से पाउडर में बदल गए। ये भाला सीधे लिंग जियाओ के गले पर निशाना साधा गया था, क्योंकि हुआंग युनजी को लगा कि केवल लिंग जियो का गला घोंटकर ही उसे पूरी तरह से मारा जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि यह कदम हुआंग युनजी का चौतरफा हमला था। प्राचीन कुल के रक्त की शक्ति पूरी तरह उत्तेजित हो गई थी। यदि यह विफल हो गया तो हुआंग युनजी की शक्ति तेजी से कमजोर हो जाएगी। उस समय उसके पास वास्तव में कोई रास्ता नहीं होगा, यहाँ तक कि साथ मरने का भी कोई रास्ता नहीं होगा। लिंग जियो ने भाले को देखा। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। वह उत्साह था, अतुलनीय उत्साह। वह एक ही समय में मानव देव उत्क्रमण और 9 ड्रैगन दिव्य कला का उपयोग भी कर सकता था। ये प्रगति भी उसकी साधना में सुधार के कारण थी। अतीत में यदि वह दोनों का एक ही समय पर प्रयोग करता तो थक जाता, लेकिन वह जानता था कि मानव देव उत्क्रमण और 9 ड्रैगन दिव्य कला अकेले इस भयानक हमले को रोक नहीं सकते थे। इसलिए पहले उन्हें कमजोर करना जरूरी था। सौभाग्यवश उसके पास अभी भी एक रास्ता था। 9 सर्प रक्त हाथ पर, मिट्टी के पीले रत्न, लाल रत्न और गहरे हरे रत्न एक ही समय में चमकते थे। वह विशाल पत्थर आदमी, लाल लपटों से संघनित अग्नि ड्रैगन, जहरीला सांप। इसी समय उन्होंने भालों से बमबारी की। ये हमले दिव्य शरीर क्षेत्र के 9वें शिखर साधना स्तर वाले योद्धा को कुछ ही सेकंड में मार डालने के लिए पर्याप्त थे। उनमें से 3 एक ही समय में विस्फोट हो गए और यहाँ तक कि हुआंग युनजी, जो प्राचीन रक्त चिकित्सा का उपयोग करता था, भी विरोध नहीं कर सका। धमाका। अग्नि ड्रैगन ने रक्त रंग के भाले पर प्रहार किया, जिससे रक्त रंग के भाले की शक्ति कम से कम आधी रह गई। लेकिन पत्थर आदमी और जहरीले सांप ने भाले से बचकर हुआंग युनजी पर हमला कर दिया। रक्त के रंग का भाला लिंग जियो की ओर झपटा। मार्शल गॉड मार्क्स की रोशनी लिंग जियो के चारों ओर चमक उठी। इस समय उसने अपनी दोनों तलवारें फिर से उठाईं। उसने रक्त रंग के भाले को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया। इसका कारण यह था कि वह खुद को एक सफलता बनाने की अनुमति दे सके। अब समय आ गया था कि वह कार्रवाई करें। धमाका। भाले को 2 जादुई तलवारों द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया और लिंग जियो का आंकड़ा पीछे हटता रहा। जमीन पर एक गहरा निशान बन गया था। ये तो आधी शक्ति थी। अगर पूरी शक्ति आ जाती तो वह मर नहीं पाता, तो शायद खतरे में पड़ जाता। आह! लिंग जियाओ गुस्से में दहाड़ा। उसके शरीर की क्षमताएं पागलपन की हद तक बाहर निकल आईं। निशे तलवार और लाल रक्त दानव तलवार अत्यंत उज्ज्वल चमक के साथ खिल गईं। नष्ट कर देना। मानव भगवान नी 9 ड्रैगन दिव्य कला। उन्होंने एक बार फिर एक ही समय में अपनी 2 सबसे शक्तिशाली आक्रमणकारी चालें इस्तेमाल की। रक्त रंग का भाला अंततः इस शक्ति का प्रतिरोध नहीं कर सका और टूट गया।
और लिंग जियो भी जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन इस समय वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं था, क्योंकि उसने अंततः अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। साधना के समुद्र की ऊर्जा 100% तक बढ़ गई। इतना काफी था। जहां तक सफलता की बात है, तो वह चिंतित नहीं थे। जब अवसर आएगा तो वह स्वाभाविक रूप से आएगा। दूसरी ओर हुआंग युनजी एक निराशाजनक स्थिति में फंस गया था। रक्त के रंग का भाला लिंग जियो को मारने में असफल रहा और उसकी ताकत बहुत कमजोर हो गई। इस समय भयानक पत्थर आदमी और जहरीले सांप ने उसे उलझा दिया। हुआंग युनजी को जहर दिया गया। उसका शरीर धीरे धीरे हरा हो गया। इस समय उसे अपनी शक्ति का प्रयोग कर विष को बाहर निकाल देना चाहिए था, लेकिन उसके पास समय नहीं था। पत्थर वाले आदमी ने उसे दबा दिया, जिससे उसे ऐसा करने का कोई समय नहीं मिला। लिंग जियो, अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो गुप्त मंडप तुम्हें कभी जाने नहीं देगा। हुआंग युनजी ने पागलों की तरह चिल्लाते हुए पत्थर आदमी के हमले का विरोध किया। अब समय आ गया है, क्या ये बातें कहना उपयोगी है? शुरू से ही जब आपने जाने की योजना नहीं बनाई थी, हम मौत तक लड़ते रहे हैं। लिंग जियो ने वहीं बैठे बैठे अपनी ताकत बहाल करने के लिए गोलियां खाते हुए हल्के से कहा। दूसरी ओर जियो जिन ने भी स्पष्ट परिणाम हासिल किए। उसने 6 में से 5 विरोधियों को मार गिराया था, केवल अंतिम एक संघर्ष करता हुआ बचा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जियो जिन युद्ध में अपनी ताकत से परिचित होना चाहता था और उसने अपनी पूरी ताकत से हमला नहीं किया। अन्यथा उनकी ओर से लड़ाई बहुत पहले ही समाप्त हो जानी चाहिए थी। इस समय लिंग जियो को एक सुपर मजबूत आदमी की सांस आती हुई महसूस हुई। यह आत्मा क्षेत्र में एक योद्धा निकला। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। ऐसा लगता है कि क्योंकि हुआंग युनजी और अन्य लंबे समय से वापस नहीं आए हैं, उन्होंने आत्मा क्षेत्र में मजबूत आदमी की भर्ती की है। जाहिर है, जब उसने ये सांस महसूस की तो हुआंग युनजी ने भी इसे महसूस किया। हुआंग युनजी अचानक जोर से हंसा। हाँ, लिंग जियो, तुम्हारा अंत हो गया। गुप्त मंडप से कोई आया है और वह उपमंडप मास्टर है। आत्मा के क्षेत्र में एक मजबूत आदमी। मुझे जल्दी से जाने दो, नहीं तो तुम्हारा परिणाम निश्चित रूप से अच्छा नहीं होगा। गुप्त मंडप में 13 मंडप हैं और प्रत्येक मंडप में एक मंडप मास्टर और 2 उपमंडप मास्टर हैं। उपमंडप स्वामियों की शक्ति मूलतः आत्मा क्षेत्र के प्रथम स्तर पर है। बेशक लिंग जियो को इसके बारे में पता नहीं था, हालांकि वह महसूस कर सकता था कि दूसरे पक्ष की आभा ये कियू की तरह मजबूत नहीं थी। दुर्भाग्य से ये कियू इस समय एकांत में था और उसे लापरवाही से परेशान करना बुरा होगा और इससे वह भटक भी सकता है। आखिरकार हर कोई उनकी तरह एक ही समय में कई काम नहीं कर सकता। सौभाग्य से वहां एक और खजाना है। लिंग जियाओ मुस्कुराया। उसे आत्मा कवच संप्रदाय के खंडहरों में एक कांस्य दर्पण मिला। यदि सारी ऊर्जा तुरंत मुक्त हो जाए तो दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर के योद्धा को मारना कोई समस्या नहीं है। ये सोचकर वह शांत हो गया। हुआंग युनजी की ओर देखते हुए उन्होंने तिरस्कारपूर्ण भाव दिखाया। आप उन्हें खुद नहीं हरा सकते, इसलिए आपको डिप्टी मंडप मास्टर पर निर्भर रहना होगा। हाँ, शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म की क्या बात है? वैसे भी तुम खत्म हो चुके हो और तुम्हारे सभी साथी भी खत्म हो जाएंगे। यहाँ तक कि स्वर्ण राजा भी तुम्हें नहीं बचा सकता, जब तक कि वह मध्य गुट से अलग होना नहीं चाहता। हुआंग युनजी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या आप जानते हैं कि राजभक्त और बुजुर्ग लोग हमारे मध्य गुट को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। मध्यम गुट का मूल्य तलवार राजा सेना की तुलना में बहुत अधिक है। तो स्वर्ण राजा केवल तुम्हें त्याग देगा। चिंता मत करो, मैं उपमंडप मास्टर को तुम्हें जीवित पकड़वाने दूंगा। अब तुम्हें मारना तुम्हारे लिए बहुत आसान है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने साथियों की मौत अपनी आंखों से देखो, ताकि तुम पीड़ा में रहो। शाही परिवार के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में उनकी स्थिति हुआंग जू से कम नहीं है। हुआंग युनजी आज लिंग जियाओ से हार गए और लिंग जियाओ ने उनकी गणना की। वह बहुत दुखी थे, इसीलिए वह इतना पागल था। इस बार प्राचीन रक्त औषधि के प्रयोग के परिणामस्वरूप वह 1 महीने तक बिस्तर से बाहर नहीं निकल सकेगा। इसीलिए उन्होंने पहले इसका प्रयोग नहीं किया। यद्यपि प्राचीन रक्त औषधि शक्तिशाली है, फिर भी अधिकांश लोग इसकी भयानक शक्ति को सहन नहीं कर सकते। प्राचीन रक्त चिकित्सा का उपयोग करने के बाद कई लोग मर जाएंगे। अधिकांश लोग लंबे समय तक दर्द से पीड़ित रहेंगे और उठने में असमर्थ होंगे। यदि यह कीमत उसे लिंग जियो को मारने की अनुमति दे सकती है, तो वह अभी भी थोड़ा संतुलित महसूस कर सकता है। लेकिन वास्तविकता ने उसे जोरदार तमाचा मारा।
लिंग जियो ठीक है, लेकिन उसे भारी कीमत चुकानी होगी। भविष्य में मेरे साथ चाहे जो भी हो, आप इसे वैसे भी नहीं देख पाएंगे। हुआंग युनजी, अब तुम मर जाओ। लिंग जियाओ आज की घटनाओं को फैलने से रोकना चाहता है और सबसे अच्छा तरीका उन्हें चुप कराना है। तो हुआंग युनजी को मरना होगा। विद्रोह के देवता ताओटी ने उसे निगल लिया। लिंग जियो ने एंटी गॉड तलवार निकाली और तलवार एंटी गॉड ताओटी में बदल गई। हुआंग युनजी की ओर बढ़ी और उसे एक ही घूंट में निगल लिया। हुआंग युनजी को अपनी मृत्यु तक कभी समझ नहीं आया कि लिंग जियो ने उस पर कठोरता से हमला करने की हिम्मत क्यों की, जबकि वह जानता था कि एक मजबूत आदमी गुप्त मंडप में आ रहा था। यह पागल है। ये दुख की बात है कि पागल होना या न होना उसके लिए कोई अर्थ नहीं रखता। इस समय जियो जिन ने अंतिम नकाबपोश गार्ड को भी मार दिया था। लड़ाई यही खत्म होती है। लिंग जियो अपनी स्थिति सुधारने के लिए जमीन पर बैठ गया, जबकि जियो जिन उसकी रक्षा कर रहा था। इसी समय गुप्त रक्षक दल का उप प्रमुख आ पहुंचा। हुआंग युनजी कहाँ है? वह आदमी घमंडी लग रहा था। शून्य में खड़ा होकर लिंग जियो की ओर देख रहा था। करीब आओ और मैं तुम्हें बताऊंगा, लिंग जियाओ ने कमजोरी से कहा। वह आदमी एक क्षण के लिए झिझका, लेकिन फिर भी चला आया। आखिरकार वह आत्मा क्षेत्र के पहले स्तर के अंतिम चरण में एक मजबूत व्यक्ति भी है, इसलिए वह लिंग जियो से कैसे डर सकता है। लगभग 3 मीटर चलने के बाद उसने ठंडे स्वर में पूछा, क्या आप तुम मुझे बता सकते हो? जरूर। जैसे ही उसने यह बात कही, लिंग जियाओ के बाएं और सांप खूनी हाथ पर एक मणि प्रकाश के साथ चमक उठी। ये नारंगी प्रकाश है। लाल रंग अग्नि ड्रैगन के हमले का प्रतिनिधित्व करता है, हरा रंग जहरीले सांप का प्रतिनिधित्व करता है, सोना सुनहरी दीवार का प्रतिनिधित्व करता है और पीला रंग पत्थर आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। ये 4 प्रकार के रत्न हैं जिनका उपयोग लिंग जियो ने किया है। नारंगी रंग 5वां रंग है और कारावास का प्रतिनिधित्व करता है। भले ही प्रतिद्वंद्वी दिव्य आत्मा क्षेत्र में प्रथम स्तर का विशेषज्ञ हो, तो भी उसे इस प्रतिबंध को तोड़ने में कम से कम 10 सेकंड का समय लगेगा। ये समय स्थिर खड़े समय से कहीं अधिक लंबा है। यद्यपि प्रतिद्वंद्वी हिल सकता है, परंतु वह हिल नहीं सकता। फिर बैंगनी रत्न ने भी प्रकाश उत्सर्जित किया। मौन का प्रतिनिधित्व करता है। ये प्रतिद्वंद्वी को 10 सेकंड तक मार्शल आर्ट के रहस्यों का उपयोग करने से रोक सकता है। जियो हे करो। लिंग जियाओ ने अधूरे कांस्य दर्पण का उपयोग नहीं किया, क्योंकि इस व्यक्ति पर इसका प्रयोग करना दुखद है। लिंग जियो ने सोचा कि डिप्टी मंडप मास्टर के खिलाफ कांस्य दर्पण का उपयोग करना थोड़ा बेकार था। आखिरकार जिस क्षण कांस्य दर्पण ने अपनी शक्ति जारी की, वह पागल रेत राजा को भी चोट पहुंचा सकता था। इसे रखना ही होगा, ये भविष्य में उपयोगी होगा। जियो हेई के लिए कार्रवाई करना पर्याप्त था। हाल ही में जियो हेई ड्रैगन गुफा में प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ बड़ा हो रहा था और लिंग जियो द्वारा दिए गए शीर्ष श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों को खा रहा था। उनकी विकास दर अद्भुत थी। उसके पास पहले से ही आत्मा क्षेत्र के प्रथम स्तर के शिखर की शक्ति थी। यह एक सोल रियल्म योद्धा को मारने के लिए पर्याप्त था, जो मार्शल आर्ट का उपयोग नहीं कर सकता था और आगे नहीं बढ़ सकता था। लड़के, तुम्हारी हिम्मत है। आत्मा क्षेत्र योद्धा को उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियो के पास ऐसी कोई चीज होगी, और वह हैरान था। लेकिन इस समय उसके लिए पछताना बेकार था। जियो ही पहले ही प्रकट हो चुका था। उसने अपना मुंह खोला और काले ड्रैगन स्पिरिट को बाहर निकाला, जिसने तुरंत ही सोल रियल्म योद्धा के पूरे शरीर को लपेट लिया। वह देख नहीं सकता था और उसका शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होता गया। लिंग जियो ने इस अवसर का लाभ उठाकर निशिन ताओटी को अपने ऊपर हावी होने के लिए नियंत्रित किया। उसने आत्मा क्षेत्र योद्धा की सारी ऊर्जा निगल ली। गुप्त मंडप के उपनेता ने कभी नहीं सोचा था कि उसे ऐसी विपत्ति झेलनी पड़ेगी। उनकी मृत्यु अस्पष्ट थी। लिंग जियो ने अपनी ऊर्जा निगल ली थी, इसलिए उसने न केवल अपनी शारीरिक शक्ति पुनः प्राप्त कर ली, बल्कि दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें अंतिम चरण तक भी सफलतापूर्वक पहुंच गया। उसकी क्षमता पुनः जागृत हो गई। आज रात जो हुआ उसे भूल जाओ। लिंग जियो ने अचानक चेंग क्यू और अन्य लोगों को देखा। उसकी राक्षसी आंखें एक अजीब रोशनी से चमक उठी और चेंग क्यू और उन शहर के रक्षा सैनिकों के सामने एक सफेद रोशनी चमक उठी। फिर वो पूरी तरह भूल गया कि पहले क्या हुआ था। ऐसा नहीं है कि लिंग जियाओ को चेंग क्यू पर भरोसा नहीं है। मुख्य बात यह है कि वह जानता है कि वह आत्मा गुप्त विधि के माध्यम से सीधे अन्य लोगों की यादों से जानकारी चुरा सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे लोग ऐसा नहीं कर सकते। अगर चेंग क्यू पकड़ा गया तो अगर उसने यह बात बता दी तो बहुत बुरा होगा। इस मामले को इस स्तर पर दबा देना ही बेहतर है, क्योंकि हुआंग युनजी सही है।
इसलिए गोल्डन किंग के लिए उसके लिए मध्य गुट के खिलाफ जाना असंभव है। बेशक ये तब है जब दूसरे पक्ष के पास असली सबूत है कि लिंगजियो ने गुप्त मंडप के गुप्त रक्षकों को मार डाला है। यदि नहीं तो यह मामला अलग है। गोल्डन किंग के लिए झूठे आरोप के लिए अपने महत्वपूर्ण शतरंज के मोहरे को छोड़ना असंभव है, क्योंकि यह कमजोरी की निशानी है। डिप्टी मंडप मास्टर की हत्या के बाद वुचेंग फिर से शांत हो गया। अंधेरी रात में ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। लिंग जियाओ कमांडर के महल में लौट आया, उसकी वर्तमान स्थिति की जांच की। इस लड़ाई ने उन्हें फिर से आगे बढ़ने का मौका दिया, और अब तलवार देव तारामंडल के 108 सितारों में से 7 चमक उठे हैं। ये बहुत दूर लगता है, लेकिन हर बार जब कोई तारा रोशनी करता है तो लिंगजियो की तलवार भगवान मार्शल आत्मा मजबूत हो जाएगी। जो व्यक्ति तलवार चलाना पसंद करता है उसके लिए ये स्वाभाविक रूप से बहुत खुशी की बात है। थोड़े समय के विश्राम के बाद लिंग जियाओ ने स्वयं को पुनः साधना में समर्पित कर दिया। मार्शल गॉड मार्क का प्रभाव काफी अच्छा है, इसलिए लिंग जियाओ ने भी लाइटनिंग मार्क सीखने की योजना बनाई। बिजली का निशान लिंग जियाओ के सभी हमलों को बिजली की विशेषताओं वाला बना सकता है, और लड़ते समय ये दुश्मन पर हमला करने के लिए लगातार विद्युत प्रवाह छोड़ने के लिए अपने शरीर को केंद्र के रूप में उपयोग करेगा। मार्शल गॉड मार्क के साथ संयुक्त होने पर इसका प्रभाव अद्भुत होता है। दोहरा निरंतर नुकसान कौन सहन कर सकता है? मुझे डर है कि भविष्य की लड़ाइयों में कोई भी आसानी से लिंग जियो के पास जाने की हिम्मत नहीं करेगा। रात भर कोई बातचीत नहीं हुई और अगले दिन वुचेंग फिर से जीवंत हो गया। विशेषकर सिटी डिफेंस आर्मी कमांडर की हवेली में कई योद्धा आए, और वे सभी मजबूत थे। यदि लिंग जियो ने सही ढंग से विश्लेषण किया तो ये सभी लोग गुप्त मंडप से होने चाहिए। रातों रात गुप्त मंडप के गुप्त रक्षक और उपमंडप स्वामी गायब हो गए, और गायब होने से पहले वे वुचेंग आए थे। गुप्त मंडप से लोगों का न आना असंभव है। लिंग जियाओ जानता था कि यह एक कठिन बाधा थी जिसे उसे पार करना था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि दूसरे पक्ष को संदेह था, लेकिन वे ये कहने के लिए वास्तविक सबूत पेश नहीं कर सके कि उन लोगों का गायब होना उससे संबंधित था। खैर, इसे स्वीकार मत करो, बाकी सब स्वर्ण राजा पर छोड़ दो। यदि स्वर्ण राजा भी इस समस्या को हल नहीं कर सकता तो सिंहासन बदलना बेहतर है। कुछ ही समय में कमांडर के भवन के बाहर हजारों लोग एकत्र हो गए। उनमें से लगभग 100 लोग गुप्त मंडप से आए मजबूत लोग थे। बाकी लोग तो बस उत्साह देख रहे थे। लिंग जियाओ हाल ही में एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, उससे जुड़ी कोई भी बात कई लोगों को चिंतित कर सकती है। यदि कोई साधारण गुप्तचर मारा जाता तो ठीक रहता। मुख्य बात यह है कि हुआंग युनजी की मृत्यु हो गई। ये गुप्त कक्ष के एक उच्च स्तरीय सदस्य का बेटा है, और वह अत्यंत प्रतिभाशाली है। योद्धाओं की दुनिया में यदि कोई सेना निरंतर प्रगति करना चाहती है तो उसे अपने स्वामी से आगे निकलना होगा। यदि किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति का बेटा भी मारा जाता है तो इससे उनकी प्रगति की नींव ही टूट जाएगी। इसे कड़ाई के नीचे से जलाओ लकड़ी काटना कहा जा सकता है। वे कैसे तैयार हो सकते हैं? सच कहें तो अगर लिंग जियो सिर्फ एक शहर रक्षा सेना कमांडर है, न कि गोल्डन किंग का भावी दामाद, ये लोग लिंग जियो से बात करने में समय बर्बाद नहीं करेंगे और सीधे उसे मार देंगे। किसी सबूत की जरूरत ही नहीं है। वे उसे जाने देने के बजाय गलती से मार डालना पसंद करेंगे। कम से कम लिंग जियाओ को पकड़कर उससे पूछताछ की जानी चाहिए। गोल्डन किंग द्वारा लिंग जियो को भावी दामाद घोषित किए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। जब तक वे गोल्डन किंग के साथ अपना चेहरा नहीं तोड़ना चाहते तब तक वे इतनी आवेगपूर्ण और लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि इससे हालात और खराब हो जाएंगे। वास्तव में गुप्त मंडप ने लिंग जियाओ को कम नहीं आंका। उन्होंने हुआंग युनजी और 6 मजबूत पुरुषों को दिव्य शरीर क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर भेजा। ये पहले से ही लिंग जियो को अधिक आंकना था। उनका मानना था कि यह मामला पूरी तरह से दोषरहित है। हालांकि अब उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि 13वें मंडप के डिप्टी मंडप मास्टर ने भी एक खो दिया था। लिंग जियो उनके सामने कुछ अथाह और भयानक हो गया। हुआंग युनजी गुप्त मंडप में प्रथम मंडप से संबंधित था, और जो व्यक्ति मर गया वह प्रथम मंडप का उपमंडप मास्टर भी था। ये डिप्टी पवेलियन मास्टर सभी पवेलियन मास्टरों में बहुत शक्तिशाली था। आखिरकार उपमंडप स्वामी मूलतः आत्मा क्षेत्र के प्रथम स्तर वाले योद्धा थे। ये डिप्टी मंडप मास्टर आत्मा क्षेत्र के पहले स्तर तक विकसित हुआ और वास्तव में सर्वश्रेष्ठ में से एक था, लेकिन वह भी अजीब तरीके से गायब हो गया।
कुछ क्षण की शांति के बाद एक अधेड़ उम्र का आदमी भीड़ से बाहर आया। उसके ठंडे चेहरे के नीचे एक हत्यारी मंशा छिपी थी। वह गुप्त मंडप के पहले मंडप मास्टर थे। मृतक हुआंग युंजी उसका बेटा था और डिप्टी मंडप मास्टर भी पहले मंडप का ही था। अगर उसने कार्रवाई नहीं की होती, मुझे डर है कि कोई भी उसका चेहरा वापस नहीं पा सकेगा। उसके मुंह से एक ठंडी आवाज निकली, लिंगजियो, मेरा बेटा हुआंग युंजी कहाँ है? इस मंडप मास्टर की ताकत स्पष्ट रूप से उप मंडप मास्टर की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। मुझे डर है कि उससे निपटने के लिए लिंगजियो को टूटे हुए कांस्य दर्पण का उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन वह चीज केवल एक व्यक्ति को ही मार सकती है, बहुत से लोगों को नहीं। इसलिए यदि वह लड़ाई से बच सकता है तो भी वह लड़ाई न करने की कोशिश करता है। आखिरकार अब वुचेंग में कई दोस्त हैं जिन्हें करीबी रिश्तेदार माना जा सकता है। हुआंग फैंग, आपका बेटा मारा गया है, आप अभी भी बकवास क्यों कर रहे हैं? अगर मैं तुम होते तो सबसे पहले उस बच्चे को पकड़ता। हुआंग युंजी के साथ क्या हुआ, यह एक परीक्षण के बाद पता चलेगा। बेहतर होगा कि आप राजा के आने से पहले ही कार्रवाई कर लें, अन्यथा आपके पास कोई मौका नहीं होगा। ये बच्चा राजा का दामाद है। अगर वह सचमुच हुआंग युंजी को मार भी दे तो भी राजा उसकी रक्षा करेगा। भीड़ में से एक आवाज आई। कोई नहीं जानता था कि यह आवाज किसने कही थी, लेकिन आवाज में ऊर्जा थी। जाहिर है कि वह किसी गुरु की थी। ये स्पष्ट रूप से उकसावे की बात थी, लेकिन हुआंग फैंग को अभी भी लगा कि उसने जो कहा वह सही था। हुआंग फैंग को पूरा विश्वास है कि यदि उन्होंने अभी कार्रवाई नहीं की तो वे बाद में ऐसा नहीं कर पाएंगे। उसने दांत पीस लिए और अचानक एक भयानक आभा छोड़ी। लिंगजियो पर जबरदस्त दबाव पड़ा, जिससे लिंगजियो को पूरी तरह से कुचलने का खतरा पैदा हो गया। इस शाही हवा की ताकत लगभग दिव्य शरीर क्षेत्र के तीसरे स्तर के शिखर पर है और ये क्यू के समान स्तर का योद्धा है। लिंगजियो निश्चित रूप से उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता था जब तक कि वह मार्शल आत्मा कठपुतलियों का उपयोग न करे। लेकिन यदि आप इस समय मार्शल आत्मा कठपुतली को बाहर निकालते हैं तो कोई भी मूर्ख जान जाएगा कि परिणाम क्या होंगे। लेकिन लिंगजियो जल्दी में नहीं था। अगर दूसरा पक्ष वाकई कार्रवाई करना चाहता था तो उसे जबरदस्ती लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। वैसे भी रूढ़िवादी सरकार ने पहले से ही कई तरह की संरचनाएं बना रखी थी, इसलिए उसे बस वहीं रहना था। जब तक उसके पास सबसे अच्छा आध्यात्मिक पत्थर है तब तक दूसरा पक्ष उसका फायदा नहीं उठा सकता। आपका बेटा मर चुका है और आप अभी भी मुझे भड़काना चाहते हैं। क्या तुम्हें डर नहीं है कि राजा क्रोधित हो जाएगा और तुम्हें अपने बेटे के साथ नीचे जाने के लिए कहेगा? लिंगजियो ने हुआंग फैंग को उदासीनता से देखा और कहा, मुझ पर आरोप लगाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आप में से किसी ने मुझे हुआंग युंजी को मारते हुए देखा? अगर एक भी सबूत हो जो साबित करे कि मैंने उसे मारा है तो आप उसे सामने ला सकते हैं। हुआंग फैंग ने भौहें सिकुड़ी। तीनों प्रमुख गुट पहले से ही एक दूसरे पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। वे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा भी करते हैं और कुछ हद तक शत्रुतापूर्ण भी हैं। यदि उसने सचमुच लिंगजियो को अटकलों के आधार पर मार दिया था तो गोल्डन किंग निश्चित रूप से इसका इस्तेमाल उससे हिसाब चुकता करने के बहाने के रूप में करेगा। हो सकता है कि मध्यमार्गी लोग मामले को शांत करने के लिए तथा वरिष्ठों को लाभ उठाने से रोकने के लिए उन्हें बाहर कर दें। ये सोचते ही उसका क्रोध भरा चेहरा धीरे धीरे शांत हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हुआंग युंजी कल रात यहाँ आए थे? हुआंग फैंग ने अचानक पूछा। बेहतर होगा कि आप सच बताएं, अन्यथा इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। मैं तुम्हें मारने नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ पूछताछ के लिए आपराधिक न्यायालय ले जा रहा हूँ। राजा के पास तुम्हें रोकने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। कभी नहीं देखा, लिंगजियो ने हल्के से कहा। ये कहते हुए उसने अचानक अपने मुंह के कोने पर व्यंग्यात्मक भाव बनाया और आगे कहा, मैं बहुत उलझन में हूँ। आप लोग गुप्त मंडप से आधी रात को वुचेंग क्यों आते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ संदिग्ध बात चल रही हो? कुछ दिन पहले भाई हुआंग ताइफेंग और हुआंग तायुन कुजी पर्वत में गायब हो गए। वे मामले की जांच करने के लिए यहाँ आए हैं, हुआंग फैंग ने समझाया। उसे स्पष्टीकरण देना पड़ा, अन्यथा उस पर अर्धपत्नी की हत्या का संदेह किया जाता, एक ऐसा अपराध जिसे मीजी भी सहन नहीं कर सकती थी। ये और भी अजीब बात है, मैं इन दिनों वुचेंग में रह रहा हूँ और कभी कुजी पर्वत पर नहीं गया हूँ। जांच मेरे कमांडर के कार्यालय तक कैसे पहुँच सकती है? लिंगजियो ने व्यंग्य किया और पूछना जारी रखा, तुम्हारे और भाई लिंग दोनों के बीच कुछ झगड़े हैं, क्या इसकी जांच करना अतिशयोक्ति नहीं है? हुआंग फैंग ने फिर कहा, हाँ, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है।
यदि आप दिन के समय जांच करने आए होते तो मुझे डर है कि गुप्तचर के गायब होने जैसी शर्मनाक बात नहीं होती। लिंग जियो मुस्कुराया और कहा, यह होना चाहिए कि गुप्त रक्षकों ने बहुत सारे बुरे काम किए हैं और अगर कोई इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है तो उन्हें मार दो। गुप्त मंडप स्वर्ण नगरी में है। गोल्डन सिटी से बाहरी सकल तक आपको आंतरिक सकल और मध्य सकल में कई शहरों से गुजरना होगा। कौन जानता है कि वे कहाँ गायब हो गए, मरे या नहीं। आप अपनी व्यक्तिपरक धारणाओं के आधार पर मुझे निशाना बना रहे हैं। मुझे लगता है कि आप वास्तव में मेरे पीछे बैठे गोल्डन किंग को निशाना बना रहे हैं। कैसे? क्या कोई राजा बनना चाहता है? क्या वह गुप्त मंडप का मुख्य स्वामी है या आपराधिक न्यायालय का प्रमुख? जब लिंग जियाओ की बड़ी टोपी पहनाई गई तो हुआन फैंग का पूरा शरीर कांप उठा। यह विद्रोह का एक गंभीर पाप है। भले ही वह मध्यमार्गी गुट से संबंधित हो, फिर भी वह खुले तौर पर विद्रोह करने की हिम्मत नहीं करेगा। बकवास मत करो। हुआन फैंग उत्साहित हो गया और उसने कार्रवाई शुरू कर दी। वह लिंग जियो को बात जारी रखने नहीं दे सकता था। इस आदमी का मुंह सचमुच भयानक है। लिंग जियो ने हुआन फैंग के हमले को देखा लेकिन हिला नहीं। वह आंगन की दीवार पर खड़ा था, हुआन फैंग को देखा और हल्के से मुस्कुराया। सीक्रेट पवेलियन अब वास्तव में अद्भुत है। यदि वे एक दूसरे से असहमत होंगे तो वे राजकुमार पर हमला करेंगे। ऐसा लगता है कि गोल्डन किंग सचमुच अपने अंतिम चरण में है। किसी को भी डर नहीं है। लिंग जियाओ के शब्द स्वर्ण राजा के लिए थे। वास्तव में वह पहले से ही जानता था कि स्वर्ण राजा आ चुका है और भीड़ के बीच छिपा हुआ है। ऐसा लगता है कि वह देखना चाहते हैं कि वह इस मामले को कैसे संभालते हैं। फिर उसने ऐसा जानबूझकर कहा। उसे विश्वास नहीं था कि स्वर्ण राजा अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। आज तो मुझे भी अपनी शक्ल की खातिर इस शाही अंदाज से निपटना पड़ रहा है। धमाका। हुआन फैंग के भयानक हमले ने कमांडर के भवन की रक्षात्मक संरचना को क्षतिग्रस्त कर दिया। पवित्र पैटर्न तकनीक सीखने के बाद से लिंग जियाओ ने पवित्र पैटर्न तकनीक को संरचनाओं के साथ जोड़ दिया है। गठन को और अधिक शक्तिशाली बनाना। न केवल हुआन फैंग के वार से उसे कोई चोट नहीं पहुंची, बल्कि वह वार से बेहोश हो गया और भीड़ में जा गिरा, जिससे वह शर्मिंदगी की स्थिति में आ गया। अपने प्रयासों को बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने इस कमांडर के पूरे भवन में संरचनाओं की व्यवस्था कर दी है। यदि आप अंदर घुसना चाहते हैं तो आप अकेले ऐसा नहीं कर सकते। लिंग जियो ने हुआन फैंग को देखा और व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। फिर उसने भीड़ की ओर देखा और कहा, स्वर्ण राजा, आपकी अर्धपत्नी को मार दिया जाएगा। तुम तो अपना चेहरा भी नहीं दिखाते। क्या आप इन मध्यमार्गियों से डरते हैं? ये बहुत दयनीय है। कोई आश्चर्य नहीं कि आप मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। आप उम्मीद करते हैं कि मैं आप राजभक्तों को कुछ सम्मान अर्जित करने में मदद कर सकूं। लिंग जियो का व्यंग्य पूरी तरह से निर्दयी था और जिसने भी इसे सुना वह शायद सहज महसूस नहीं करेगा। उसे विश्वास नहीं था कि स्वर्ण राजा इसे रोक सकेगा। सचमुच। एक क्षण बाद अचानक एक शक्तिशाली आभा प्रकट हुई। भीड़ अचानक एक तरफ हट गई, जिससे स्वर्ण राजा की भव्य आकृति सामने आ गई। तुम बच्चे वास्तव में दूसरों को चोट पहुंचाने में सक्षम हो, लेकिन अगर मैं सामने नहीं आता हूं तो मैं इन मध्यमार्गी कचरे से नहीं डरता। मैं तो बस यही सोचता हूं कि अर्धपत्नी ही इस समस्या को सुझाने में सक्षम है। स्वर्ण राजा ने मुस्कुराते हुए कहा। हुआंग जू और हुआंग यू ने उसका पीछा किया। जब दोनों ने देखा कि लिंग जियो ठीक है तो उनके भाव स्वाभाविक रूप से अलग थे। हुआंग जू ने अपने दांत पीस लिए, जबकि हुआंग यू ने राहत की सांस ली। ये गलत है। लिंग जियो ने अपना सिर हिलाया और कहा, चाहे मैं इन चीजों को संभाल पाऊं या नहीं, वे सतह पर मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे तुम्हें निशाना बना रहे हैं। तुम्हें परवाह नहीं है। ये कायरता है। स्वर्ण राजा ने भौहें सिकुड़ी। वह जानता था कि लिंग जियाओ उसे उकसा रहा था। वह चाहता था कि वह हुआन फैंग से निपट ले, लेकिन फिर भी उसे यह करना पड़ा, स्वर्ण राजा की गरिमा के लिए। हुआन फैंग, क्या उसने जो कहा वह सच है? गोल्डन किंग ने हुआन फैंग को ठंडी नजर से देखा और पूछा। महाराज, उसकी एकतरफा बातें मत सुनिए। मेरा विद्रोह करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। मैंने बस जल्दबाजी में काम किया क्योंकि मेरा बेटा हुआन युनजी लापता है। मुझे उम्मीद है कि महाराज मुझे माफ कर देंगे। हुआन फैंग जल्दी से घुटनों के बल बैठ गया। सच में, क्या आपको लगता है कि यह मेरा भावी पति था जिसने आपके बेटे को गायब कर दिया? कुछ दिनों पहले आपने ये भी कहा था कि हुआंग ताइफेंग और हुआंग तायुन का गायब होना लिंग जियो से संबंधित था। मैंने आप पर विश्वास किया और आपसे जांच करने को कहा,
लेकिन आपको पता चला कि वह मैं ही था। क्या तुम्हें याद है कि मैंने उस दिन क्या कहा था? मेरे भावी पति से केवल मैं ही निपट सकती हूँ और कोई भी इसके योग्य नहीं है। जो कोई भी उसे छुएगा मैं उसे कभी नहीं जाने दूंगी। गोल्डन किंग का चेहरा अचानक उदास हो गया और भयानक आभा ने हुआन फैंग को कांपने पर मजबूर कर दिया। महाराज, हुआन फैंग थोड़ी देर के लिए उत्साहित था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि लिंगजियो वास्तव में एक प्रमुख संदिग्ध है। महाराज, आपका इतना पक्षपातपूर्ण होना अच्छा नहीं लगता। अचानक एक कर्कश आवाज सुनाई दी। खाली जगह में एक बूढ़ा आदमी आया जो 50 या 60 साल का लग रहा था। उसकी ताकत वास्तव में गोल्डन किंग के बराबर थी। यह मध्य गुट का नेता, आपराधिक कानून अकादमी का प्रमुख हुआंग लू है। बड़ा संदेह, क्या कोई सबूत है? स्वर्ण राजा ने ठंडे स्वर में पूछा। ये सच नहीं है, लेकिन आप इसे किसी भी तरह से देखें, इसकी जांच होनी चाहिए। हुआंग लू ने फिर कहा, कोई सबूत नहीं है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? गोल्डन किंग ने उपहास किया और अपना हाथ हिलाया और हुआंग फैंग को धक्का लगा। उसे खून की उल्टी हुई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हुआंग लू, कृपया स्पष्ट रूप से समझ लें, लिंगजियो सम्राट का रिश्तेदार है। यदि आप बिना सबूत के उसे छूने की हिम्मत करते हैं, तो क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि यह राजा मूर्ख है? स्वर्ण राजा अचानक पागल हो गया, यहाँ तक कि हुआंग लू भी हैरान रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि गोल्डन किंग के मन में लिंगजियो का दर्जा इतना ऊंचा होगा। लेकिन यह एक क्षणिक आश्चर्य मात्र था। उसने स्वर्ण राजा की ओर देखा और कहा, महाराज, राजकुमार ने कानून तोड़ा है और वह आम लोगों के समान ही अपराध का दोषी है। तो क्या होगा यदि हमें सबूत मिल जाए? जब तक तुम्हारे पास सबूत है, मैं उसे सजा दूंगा। अगर गोल्डन मार्शल किंगडम अपना नियम खो देता है, तो क्या यह अराजकता नहीं होगी? स्वर्ण राजा ने शांति से कहा, ठीक है, जब तक राजा ये कहता है, गुप्त मंडप में लोगों को वापस चले जाना चाहिए। याद रखें, लिंगजियो का एक विशेष दर्जा है। यदि आपके पास वास्तविक सबूत नहीं है, तो अपने आप को शर्मिंदा न करें। हुआंग लू ने हल्की से कहा और चला गया। इस संसार में यह नियम है कि कमजोर बलवान को खा जाता है और बलवान का सम्मान किया जाता है। लेकिन अगर सभी लोग मजबूत हैं, तो यह नियम बहुत महत्वपूर्ण है। हुआंग लू और गोल्डन किंग की ताकत शायद एक जैसी ही है। अगर वे वाकई लड़ना चाहते तो गोल्डन किंग स्वाभाविक रूप से जीत जाता, लेकिन उन्हें कभी ज्यादा फायदा नहीं मिल पाता। इसलिए वे अपने विरोधियों को दबाने के लिए ताकत पर निर्भर नहीं रह सकते, इसलिए उन्हें ऐसे नियम बनाने होंगे जिनका सभी लोग पालन करें। इसे तथाकथित मौन सहमति कहा जाता है। इस बार मीजी को हार का सामना करना पड़ा और इसका मुख्य कारण लिंगजियो को कमांकना था। दूसरे, उन्होंने नियम तोड़े। यदि आप नियम तोड़ते हैं, तो आपको दंड भुगतना पड़ेगा। गुप्त मंडप से लोगों के चले जाने के बाद स्वाभाविक रूप से देखने वालों में कोई उत्साह नहीं होगा। गोल्डन किंग ने लिंगजियो पर गहरी नजर डाली और कहा, आपके और क्यू तियानमेई के बीच निर्णायक लड़ाई तक केवल कुछ ही दिन बचे हैं। इन दिनों बाहर मत जाओ, वुचेंग में ही रहो और अभ्यास करो। मेरा मानना है कि इस बार जो हुआ उसके बाद सीक्रेट पवेलियन में बैठे लोग आसानी से हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। बोलने के बाद वह मुड़ा और चला गया। इस आदमी के विचार इतने गहरे थे कि लिंगजियो बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगा सका, कम से कम अभी नहीं। लेकिन गोल्डन किंग चाहे जो भी करना चाहे, लिंगजियो की योजना नहीं बदली है। वह बस गोल्डन मार्शल किंगडम, ह्यूमन डिवाइन किंगडम और अनंत डिवाइन दायरे को कदम दर कदम अपने कब्जे में लेना चाहता है। इसे कोई नहीं रोक सकता। कमांडर का भवन फिर से शांत हो गया। लिंगजियो ने अभ्यास जारी रखा जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। इन दिनों साधना में प्रगति कुछ तेज हो गई है। उसे डर है कि उसकी नींव अस्थिर हो जाएगी, इसलिए जब वह पवित्र पैटर्न तकनीक सीख रहा है, तो वह अपनी साधना को भी मजबूत कर रहा है। अब लोड सूत्र के 3 बाह्य अवतार युद्ध में उसकी अधिक सहायता नहीं कर सकते, लेकिन खेती के मामले में यह महत्वपूर्ण है। इन 3 बाह्य अवतारों के साथ वह एक ही समय में 4 काम कर सकता है। शरीर साधना को सुदृढ़ करता है। राक्षस राजा का शरीर मनुष्यों और देवताओं के विद्रोह का अध्ययन करता है। दिव्य शरीर ने 9 ड्रैगन दिव्य कला का अध्ययन किया। सम्राट का शरीर अंधेरे पवित्र पैटर्न सीखता है। सब कुछ व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। नगर के स्वामी की चुनौती से 2 दिन पहले क्यू तियानमेई के घर एक मेहमान आया। ये हुआन फैंग था, जो पहले गुप्त मंडप का स्वामी था। हुआन फैंग को गोल्डन किंग ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था, लेकिन वह अपने दिल में विश्वास करता था कि हुआन युनजी को लिंगजियो ने मार दिया था। इसलिए
चूंकि वह स्वयं ऐसा नहीं कर सकता, क्यू तियानमेई ही उसके लिए ऐसा कर सकती है। सिटी लॉर्ड क्यूई, 2 दिनों में ये लिंग जियो के साथ आपकी निर्णायक लड़ाई का दिन होगा। एक चीज है जो निश्चित रूप से आपकी मदद करेगी। हुआन फैंग की चोटें ठीक हो गई हैं और उसकी भौहों के बीच की नफरत काली हो गई है। ये थोड़ा क्रूर दिखता है। हुआन फैंग की बातें सुनकर क्यू तियानमेई की आंखें अचानक चमक उठी। हालांकि वह लिंग जियो को हराने के लिए अच्छी तरह से तैयार थी, लेकिन अगर अतिरिक्त गारंटी होती तो निश्चित रूप से उसके पास बहुत कुछ नहीं होता। हुआन फैंग ने एक छोटी बोतल निकाली और क्यू तियानमेई को सौंप दी। युद्ध के मैदान में जीत या हार सिर्फ एक विचार का विषय है। इस बात की ज्यादा परवाह मत करो कि कौन मजबूत है और कौन कमजोर, जब तक आप दूसरे पक्ष को मार सकते हो, ये काफी है। शहर के स्वामी क्यूई को भी यह बात पता होनी चाहिए। हालांकि यह ज्यादा नहीं है, लेकिन यह मौके पर ही एक दिव्य आत्मा क्षेत्र योद्धा को मारने के लिए पर्याप्त है। लिंग जियो निश्चित रूप से मौत से बच नहीं पाएगा। क्यू तियानमेई ने बोतल में रखी सामग्री देखकर झिझक दिखाई। क्या मंडप मास्टर को लगता है कि मैं लिंग जियाओ का प्रतिद्वंद्वी नहीं हूँ? नगर के स्वामी क्यूई के शब्द गलत हैं। आप निश्चित रूप से जीतेंगे, लेकिन आप उस बच्चे को मारने में सक्षम नहीं हो सकते। आखिर वह बच्चा भूत जैसा चालाक है, लेकिन अगर उसके पास ये चीज होती तो लिंग जियो निश्चित रूप से मर जाता, है ना? हुआन फैंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ये जीवन और मौत की लड़ाई है, कोई मुकाबला नहीं। इसके लिए कोई घृणित शब्द नहीं है। क्यू तियानमेई का चेहरा धीरे धीरे ठंडा पड़ गया और अंत में उसने बोतल ले ली, सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद मंडप मास्टर, मुझे पता है कि क्या करना है। उसी दिन क्यू तियानमेई व्यक्तिगत रूप से कमांडर के भवन में गया। वह लिंग जियाओ को निर्णायक युद्ध के स्थान की जानकारी देने आई थी। लिंग जियाओ, 2 दिनों में हम वुचेंग के केंद्रीय चौक पर एक मुकाबला करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको बदसूरत देखना चाहते हैं। क्यू परिवार, झोउ परिवार और यहाँ तक कि गुप्त मंडप से भी योद्धा आएंगे। इस बारे में बोलते हुए आप वास्तव में लोगों को अपमानित करना जानते हैं। इनमें से कोई भी व्यक्ति सस्ता नहीं है, लेकिन आपने उन सभी को अपमानित किया है। लिंग जियो ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आप शहर के स्वामी का पद मुझे क्यों नहीं दे देते और ये लड़ाई टाली जा सकती है। क्यू तियानमेई ने गुस्से से कहा, क्या लिंग जियो, क्या तुम इसका पछतावा करना चाहते हो? आप एक आदमी हैं, क्या आप एक काया बनना चाहते हैं जो अपनी बात नहीं रखता? हाँ, पछतावा है। मैंने तो तुम्हें जीने का एक रास्ता दे दिया। चूंकि तुम्हें इसकी परवाह नहीं है तो इसे भूल जाओ। मैं 2 दिन में सेंट्रल स्क्वायर पर जाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी सुझाव देता हूं कि आप बहुत अधिक लोगों को जाने न दें, अन्यथा आप ये लड़ाई हारने का जोखिम नहीं उठा सकते। लिंग जियो ने हंसते हुए कहा, जैसे कि उसने इस द्वंद्व को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया था। क्यूई तियानमेई हुआंग यूंजी से अधिक मजबूत हो सकता है और उसके पास प्राचीन रक्त औषधि भी है, लेकिन वह उस दिन की तुलना में बहुत अधिक मजबूत भी है। क्यू तियानमेई से निपटना शायद कोई समस्या नहीं है। बेशक किसी ने भी ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं की और लिंग जियो यह अनुमान नहीं लगा सका कि क्यू तियानमेई के पास क्या चालें थी। उसे यह समझने के लिए सोचने की जरूरत नहीं थी कि क्यू तियानमेई जीतने के लिए कुछ भी करेगी। ठीक है, बस आना याद रखना, 2 दिन में मिलते हैं। क्यू तियानमेई मुड़ी और अपने होठों पर एक क्रूर मुस्कान के साथ चली गई। मूर्ख, अगर तुम लड़ने से डरते हो, हालांकि तुम्हारी प्रतिष्ठा अच्छी नहीं है, कम से कम तुम अपनी जान बचा सकते हो। यदि तुम मुझसे लड़ने का साहस करो तो तुम मारे जाने का इंतजार कर सकते हो। क्यू हेंग, क्यू फी और मेरे क्यू परिवार के कई योद्धाओं के लिए तुम्हें मरना ही होगा। कमांडर के भवन में शांति लौट आई है, लेकिन बाहर तो यह उबलते पानी के बर्तन की तरह उबल रहा है। निर्णायक लड़ाई जितनी करीब होती है, लोग उतना ही अधिक उस पर ध्यान देते हैं। विशेषकर कुछ दिन पहले लिंग जियो का सीक्रेट पवेलियन के साथ झगड़ा हो गया था। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि इस साहसी युवक में ऐसी क्या योग्यता है कि वह सीक्रेट पवेलियन से झगड़ा करने की हिम्मत कर सका। तुम्हें पता है, हालांकि लिंग जियो की प्रतिष्ठा पहले से ही बहुत जोरदार है, वास्तव में ज्यादातर लोगों ने उसका असली चेहरा नहीं देखा है। हालांकि यह चेहरा वास्तव में नकली है। बुजुर्गों के गुट के 4 बुजुर्गों ने केवल लिंग जियो के बारे में सुना था, लेकिन उसे कभी नहीं देखा था। हालांकि इस बच्चे ने शहर में बहुत परेशानी खड़ी कर दी थी और उन्हें इसके बारे में पता होना चाहिए था। सीनेट के 4 वरिष्ठ सदस्य आमतौर पर उपस्थित नहीं होते। वे आमतौर पर सीनेट के मामलों को नीचे के लोगों पर छोड़ देते हैं। इस दिन
चारों बुजुर्ग मार्शल आर्ट सीख रहे थे। दरवाजे के बाहर से एक खबर आई। ओह, मैं ली बोल रहा हूँ, मुख्य प्रबंधक, अंदर आइए। बुजुर्ग व्यक्ति के चेहरे पर सौम्यता थी और वह शांति से दरवाजे की ओर देख रहा था। यह मुख्य प्रबंधक ली वह व्यक्ति है जो सीनेट के सभी मामलों का प्रबंधन करता है। वह 4 बुजुर्गों द्वारा चुना गया एजेंट है। उसका नाम ली तियान है। ली तियान अंदर आया और जमीन पर झुककर बोला, ली तियान 4 बुजुर्गों से मिलता है। मुझे बताओ, लिंगजियो की जांच कैसी चल रही है? चारों बुजुर्गों ने पूछा। ली तियान ने वहां घुटने टेके और इस अवधि के दौरान लिंगजियो की जांच के बारे में बताया। लिंगजियो से संबंधित सभी बातें कही गईं। हाँ, कोई आश्चर्य नहीं कि राजा ने उसे अपनी पत्नी के रूप में चुनने पर जोर दिया। ये बच्चा बहुत सक्षम है। मुझे डर है कि हुआंग ताइफेंग, हुआंग तायुन और हुआंग युनजी सभी उसके हाथों मारे गए। उसने लोगों को मार डाला और कोई सुराग नहीं छोड़ा, जिससे गुप्त मंडप से नफरत के अलावा कुछ नहीं निकला। अच्छा लड़का, बड़े बुजुर्ग ने प्रशंसा करते हुए कहा। ठीक है, चौथे भाई, तुम जाओ और उस दिन को देखो जब लिंगजियाओ और क्यू तियानमेई लड़ते हैं। 1000 माइल बॉल ले आओ, दूसरे और तीसरे भाई और मैं यहाँ देखेंगे। भाई, क्या यह आवश्यक है? वह दिव्य शरीर क्षेत्र में 7वें स्तर की साधना वाला एक किशोर मात्र है। चौथा बुजुर्ग थोड़ा नाखुश लग रहा था। क्या तुमने सुना नहीं कि बड़े भाई ने क्या कहा? महान बुजुर्ग की आवाज अचानक ठंडी हो गई। वह एक साधारण लड़का नहीं है। वह राजा कुंशा को मारने, राजा जियान को जीतने और गुप्त मंडप को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर सकता है। ऐसा लगता है कि गोल्डन किंग भी उससे बहुत प्यार करता है। ऐसे व्यक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। गोल्डन वू किंगडम हमारा गोल्डन वू किंगडम है। कोई भी अनियंत्रित कारक नहीं होना चाहिए। ठीक है बड़े भाई, मैं चलता हूँ। चारों बुजुर्गों ने इस पर विचार किया और सिर हिला दिया। उसी समय आपराधिक कानून न्यायालय में, प्रमुख, मैं आपके लिए ये छोटा मोटा काम कर दूंगा। क्या आप फिर भी व्यक्तिगत रूप से जाना चाहते हैं? वक्ता है गुप्त मंडप के प्रमुख हुआंग फेई, और उनके सामने बैठे व्यक्ति आपराधिक कानून न्यायालय के प्रमुख हुआंग लू हैं। हुआंग लू ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि लिंगजियो की मृत्यु कैसे हुई। जो कोई भी मेरे आपराधिक कानून न्यायालय को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करता है, चाहे वह प्रतिभाशाली हो या नहीं, उसका कोई कल नहीं होगा। प्रमुख, मुझे कुछ कहना है जो मुझे नहीं कहना चाहिए। अगर क्यू तियानमेई हार गई तो क्या होगा? हुआंग फेई ने पूछा। यदि क्यू तियानमेई वास्तव में हार जाती है तो हम अपनी योजना को लागू करेंगे और लिंगजियो को 10,000 राक्षसों के गड्ढे तक ले जाएंगे। एक बार वहां पहुंचने पर स्वर्ण राजा भी उसे नहीं बचा सकेगा। हुआंग लू ने उदास होकर कहा, 10,000 राक्षसों का गड्ढा? खैर, यहाँ तक कि स्वर्ण मार्शल किंगडम के शीर्ष स्वामी भी उस जगह पर जीवित नहीं रह पाएंगे। अगर लिंगजियाओ अंदर गया तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। हुआंग फी ने ठंडी मुस्कान दिखाई। हाल के दिनों में वे लिंगजियाओ की हत्या के सबूत खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें यह नहीं मिल पा रहा है। भले ही वे नगर रक्षा सेना के योद्धाओं का अपहरण करने और उन्हें यातना देने के लिए घृणित तरीकों का इस्तेमाल करें, वे उनसे कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। नियमों के माध्यम से लिंगजियो को दंडित करने में असमर्थ, वे केवल 10,000 दानव गड्ढे के बारे में सोच सकते हैं। बुजुर्गों और मध्यम गुट के अलावा क्यू परिवार, झोउ परिवार, यांग परिवार और अन्य परिवारों के शीर्ष नेता भी उपस्थित रहेंगे। यह महज नगर के स्वामी के पद के लिए लड़ाई है, लेकिन इसने बहुत से लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। मुख्य बात यह है कि लिंगजियो बहुत परेशानी वाला है, ताकि वे लोग इस आदमी को कम आंकने की हिम्मत न करें जो टॉस करना पसंद करता है। बेशक, सबसे बुनियादी कारण गोल्डन किंग का रवैया है। अगर लिंगजियाओ का गोल्डन किंग से कोई लेना देना नहीं होता, तो मुझे डर है कि ये लोग ऐसे नहीं होते। ... 2 दिन देखते ही देखते बीत गए। उस दिन वुचेंग में लगभग भीड़ थी। वुचेंग का आकार बहुत बड़ा माना जा सकता है, लेकिन फिर भी सड़कें और गलियां लोगों से भरी हुई थी। जो लोग नहीं जानते थे वे सोचते थे कि कोई भव्य आयोजन होने वाला है। किसने सोचा होगा कि यह सिर्फ शहर के स्वामी के लिए लड़ाई थी? बेशक, क्यूई परिवार और शाही परिवार की नज़र में, ये क्यूई परिवार और शाही परिवार के बीच लड़ाई की तरह है। आपराधिक कानून अकादमी के प्रमुख, सीनेट के 4 बुजुर्ग, क्यूई परिवार के कुत्ते राजा और झोउ परिवार के मुखिया, इन लोगों के आने से माहौल गर्मा गया। यह ऐसा था जैसे कोई ज्वालामुखी फटने वाला हो और दोनों मुख्य पात्रों के आने का इंतजार कर रहा हो। क्यू तियानमेई वास्तव में लंबे समय से यहाँ थी
और वह इस समय ऊंचे मंच पर बैठी थी। आंखें बंद करके इंतजार कर रहा हूँ। लिंग जियाओ अभी कमांडर के महल से बाहर आया था। उसके साथ ये कियू, हान युआन, चेन कुई, हानली और अन्य लोग भी थे। जहां तक जियो जिन, लॉन्ग चेन, यू फेंगहुआ, लिंग मेई और तानाशाह साम्राज्य के अन्य योद्धाओं का सवाल है, लिंग जियो उन्हें आने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसे जल्दी करना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए। जैसे ही वह कमांडर के महल से बाहर निकला, लिंग जियो ने लोगों के एक समूह को देखा जो सभी सिटी लॉर्ड के महल के स्वामी थे, और उनमें से लगभग सभी क्यू परिवार के योद्धा थे। मुझे डर है कि क्यू तियानमेई को चिंता थी कि लिंग जियो अपना वादा तोड़ देगा, इसलिए उसने इन लोगों को उससे आग्रह करने के लिए भेजा। तुम अभी भी किस बात पर टालमटोल कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि टालमटोल करके तुम अपनी असफलता से बच सकते हो? तेजी से जाओ। नगर के राजा के महल के ये योद्धा अहंकारी और दबंग थे। लिंग जियो की आंखें किसी भी रेत को बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं। वह ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और ये कियू बिना कुछ कहे ही समझ गया कि उसका क्या मतलब था। उसका स्वरूप चमक उठा। जो आदमी चिल्ला रहा था उसे थप्पड़ मारा गया और वह भाग गया। जमीन पर पड़े होने के कारण उसका चेहरा स्पष्टतः सूजा हुआ था। क्या क्यू तियानमेई ने तुम्हें अपने वरिष्ठों से बात करना नहीं सिखाया है? क्या आप जानते हैं कि उन 3 उप कमांडरों का क्या हुआ जिन्होंने अपने वरिष्ठों के विरुद्ध अपराध किया था? लिंग जियो की ठंडी आवाज सर्दियों के सबसे ठंडे दिनों में ठंडी हवा की तरह थी, जिससे लोग कांप रहे थे। हम गलत थे और हमें उम्मीद है कि कमांडर हमें माफ कर देंगे। जो लोग नहीं पीटे गए थे वे सब एक ही पल में घुटने टेक दिए। वे कमांडर के स्वभाव को जानते थे। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं थी कि वे क्यूई परिवार के सदस्य थे। भले ही वे गुप्त मंडप से ही क्यों न हो, वह बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें मार डालेगा। जिस व्यक्ति ने ये कदम उठाया वह स्पष्टतः बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था। एक नज़र देखने से ही वे कांप उठे और उनमें दिखावा करने की हिम्मत नहीं हुई। आगे का रास्ता खोल दो। मैं एक और अपमानजनक शब्द नहीं सुनना चाहता, अन्यथा अंत भी उसका जैसा ही होगा। लिंग जियाओ ने हल्के से कहा। यद्यपि उसका स्वर बहुत हल्का था, फिर भी जानलेवा आभा अनायास ही निकल रही थी, जिससे नगर स्वामी के भवन के योद्धा भय से कांप रहे थे। वे तेजी से आगे बढ़े, रास्ता रोके खड़ी भीड़ को हटाते हुए केंद्रीय चौक की ओर बढ़ गए। ये बच्चा बहुत घिनौना है। उसने वास्तव में हमें दिखाने की हिम्मत की। चिंता मत करो, आज के बाद वह इतना घमंडी नहीं रहेगा। शहर का राजा हमारी इज्जत बचाएगा। ये सही है। वह दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर के साथ सिर्फ एक कचरा का टुकड़ा है। वह हमारे जितना अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि यह संभव है कि हुआन युनजी को मारने वाला व्यक्ति उसके बगल में बैठा व्यक्ति ही हो। वह कहाँ से आया? ये कियू, तलवार राजा ये मो का पुत्र। किसी ने ये कियू को पहचान लिया और यह बात कह दी। कोई आश्चर्य नहीं, ये वही निकला। ये समझ में आता है। लिंग जियो ने इतना अहंकारी होने की हिम्मत इसलिए कि क्योंकि वह ये कियू की सुरक्षा पर निर्भर था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि गुप्त मंडप के उपनेता को भी पराजित कर दिया गया। यद्यपि वे ऊंची आवाज में बोलने की हिम्मत नहीं रखते थे, फिर भी आगे चलने वाले योद्धा निजी तौर पर बातचीत कर सकते थे। लेकिन आज उसके और शहर के स्वामी के बीच लड़ाई है, इसलिए ये कियू हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अन्यथा लॉर्ड डॉग किंग या लॉर्ड क्यूइलिन कार्रवाई करेंगे। आप जानते हैं, आज घटनास्थल पर कई उच्चस्तरीय लोग मौजूद हैं। अगर हम ये कियू की सुरक्षा खो देते हैं तो लिंग जियो के पास करने के लिए कुछ नहीं होगा, इसलिए चलो अभी इसे सहन करते हैं। बाद में उसे खूब ताना मारो। सभी ने कुछ भी कहना बंद कर दिया और जितनी जल्दी हो सका केंद्रीय चौक की ओर भागे। वे लिंग जियो को खुद को मूर्ख बनाते हुए देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। जल्द ही सभी लोग केंद्रीय चौक पर पहुंच गए। घनी भीड़ को देखकर लिंग जियाओ आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। क्यू तियानमेई चाहता है कि ये लोग उसे मूर्ख बनते हुए देखें, लेकिन वह प्रसिद्ध नहीं होना चाहता। यदि वह ये लड़ाई जीत जाता है तो वह स्वर्ण क्षेत्र में और भी अधिक प्रसिद्ध हो जाएगा। ये व्यक्ति प्रसिद्ध होने से डरता है और मजबूत होने से डरता है। आप जितने अधिक प्रसिद्ध होंगे उतना ही कम प्रोफाइल बनाए रखना कठिन होगा। लिंग जियाओ के दिमाग में एक योजना थी। शायद वह स्वर्ण मार्शल राज्य छोड़ चुका है, लेकिन ये तो बस उसका जाना है। उन्होंने उन लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए खुद का इस्तेमाल किया, जबकि वुचेंग ने खुद को कम प्रोफाइल रखा और तलवार राजा के संरक्षण में धीरे धीरे विकसित हुआ। ये व्यवहार्य होना चाहिए। ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आप छोड़ने के लिए क्या बहाना ढूंढ पाते हैं।
उस दिन तक वापस आने में बहुत देर नहीं होगी जब वह वास्तव में गोल्डन मार्शल किंगडम में ताकत के शीर्ष स्तर तक पहुंच जाएगा। तुम अंततः यहाँ हो। जब लिंग जियो कुछ सोच रहा था तो क्यू तियानमेई ने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों से एक तेज दिव्य प्रकाश निकला। ठंडे जानलेवा इरादे ने पूरे क्षेत्र को ठंडा बना दिया। उसके चारों ओर हिंसक आवेग बढ़ता जा रहा था, मानो कोई क्रूर राक्षस उसके शरीर में घुस गया हो। ये क्यू तियानमेई वास्तव में 1 महीने पहले की तुलना में अधिक मजबूत है। क्यू तियानमेई के प्रदर्शन का सामना करते हुए लिंग जियो बस हल्के से मुस्कुराया। यद्यपि प्रतिद्वंद्वी अधिक शक्तिशाली हो गया, परंतु उसकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। यदि क्यू तियानमेई मजबूत नहीं बनती तो यह उबाऊ होगा। ये बहुत बड़ा प्रयास है। जो हारेगा उसका मान सम्मान भी गिरेगा। लिंग जियो ने क्यूई तियानमेई को देखा और मुस्कुराया। इसके अलावा यदि आप हार जाते हैं तो ये क्यूई परिवार की विफलता होगी। इससे केवल तुम्हारा ही सम्मान नहीं खोया है, बल्कि पूरे क्यूई परिवार का सम्मान खोया है। तुम हार जाओगे, क्यू तियानमेई ने ठंडे स्वर में कहा। बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा है। लिंग जियो मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने पैर उठाए और रिंग की ओर चला गया। उनके आगमन ने सबका ध्यान आकर्षित किया। इसमें 3 शाही संप्रदायों, क्यूई परिवार, झोउ परिवार, यांग परिवार और अन्य बलों के योद्धा शामिल थे। इनमें से कुछ लोग लिंग जियाओ से नफरत करते थे, कुछ लोग लिंग जियाओ के बारे में जिज्ञासा से भरे हुए हैं। ये बच्चा एक उच्च दिव्य स्थिति वाला जानवर देवता योद्धा है। यही कारण है कि लोगों की इसमें रुचि है। आखिरकार उच्च स्तरीय देवता दुर्लभ हैं। वह वास्तव में दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर पर है, लेकिन अफवाहों के विपरीत वह दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर के उत्तरार्ध में प्रतीत होता है। अप्रत्याशित रूप से इस अवधि के दौरान एक और सफलता मिली। तो क्या हुआ? साधना का ये स्तर नगर स्वामी क्यूई से बहुत अलग है। ये बिल्कुल भी समान स्तर पर नहीं है। ये सही है, नगर स्वामी क्यूई न केवल अपनी साधना में शक्तिशाली है, बल्कि कुत्ता देवता की मार्शल आत्मा के प्रति जागृति में भी शक्तिशाली है। सामान्यतः निम्न स्तर के देवताओं के लिए वे लोग जो आत्मिक क्षेत्र तक साधना कर चुके हैं तथा अपनी आत्मिक क्षमता को 100% जागृत कर चुके हैं, वे शीर्ष प्रतिभाशाली हैं। लेकिन अधिकतर लोग ऐसा नहीं कर पाते। सिटी लॉर्ड क्यूई के डॉग गॉड मार्शल स्पिरिट का जागरण स्तर 10% है। अपनी उम्र में वह एक पूर्ण नेता हैं। हालांकि वह कोई शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं है, फिर भी उन्हें एक उत्कृष्ट व्यक्ति कहा जा सकता है। उच्च स्तरीय देवताओं की आत्मा क्षमता को जागृत करना अधिक कठिन है। यद्यपि प्रारंभिक क्षमता निम्न स्तरीय देवताओं की तुलना में अधिक मजबूत है, लेकिन 10% अनुगामी मार्शल आत्मा का जागरण पहले से ही उच्च स्तरीय देवताओं की प्रारंभिक क्षमताओं को पार कर चुका है। हाँ, लिंग जियाओ दिव्य मार्शल आत्मा और साधना के मामले में सिटी लॉर्ड क्यूई जितना अच्छा नहीं है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि वह कैसे जीत सकता है। अगर हुआंग युनजी ने सचमुच उसे मार दिया होता तो यह अलग बात होती। हालांकि हुआंग युनजी क्यूई सिटी लॉर्ड जितना अच्छा नहीं है, लेकिन वह हुआंग युनजी को हरा सकता है। लिंग जियो और क्यूई सिटी लॉर्ड भी प्रतिस्पर्धा करने के लिए योग्य हैं। लिंग जियाओ को देखने के बाद लोग उसकी आलोचना करने से खुद को रोक नहीं सके। अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि लिंग जियो के पास क्यूई तियानमेई से लड़ने की शक्ति हो सकती है, लेकिन अंतिम परिणाम निश्चित रूप से विफलता होगी। स्वर्ण राजा आ गया है। जैसे ही एक तेज आवाज सुनाई दी, गोल्डन मार्शल किंगडम का राजा मार्शल सिटी के केंद्रीय चौक में प्रकट हुआ। वह उस सीट पर बैठ गया जो उसके लिए तैयार की गई थी। उनके आने का कारण लिंग जियाओ के प्रति अपना समर्थन दिखाना था। आए शुरू करें। बैठने के बाद गोल्डन किंग ने रेफरी की मेज पर देखा और कहा, इस रेफरी बेंच पर रेफरी क्यूई परिवार और शाही परिवार द्वारा भेजे गए थे। हालांकि मैं निश्चित रूप से क्यू तियानमेई का पक्ष लूंगा, लेकिन जब तक लिंग जियो पूरी तरह से जीत सकता है, तब तक इस तरह का पक्षपात बेकार है। क्योंकि आज के द्वंद्व युद्ध के लिए केवल एक ही नियम है। यदि दोनों पक्षों में से कोई एक हार मान लेता है या युद्ध में मारा जाता है, तो खेल समाप्त हो जाता है। चाहे कोई भी तरीका हो, चाहे कोई भी साधन हो, चाहे कोई भी जीवन हो या मृत्यु। यह अखाड़ा केवल दर्शकों को अधिक स्पष्टता से देखने की सुविधा प्रदान करने के लिए है तथा इसका कोई प्रतिबंधात्मक प्रभाव नहीं है। आप दोनों कृपया रिंग के बीच में आ जाइए। रेफरी ने रिंग में कदम रखा, अपने हाथ बढ़ाए और लिंग जियाओ और क्यू तियानमेई को करीब आने के लिए कहा। एक दूसरे को नमस्कार, रेफरी ने कहा। लिंग जियो ने अपने हाथों को मोड़कर कहा, नगरपाल क्यूई, मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ। अगर आप नगरपाल का पद छोड़ देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।
क्यू तियानमेई ने उदास चेहरे से कहा, क्या अब भी तुम झूठ बोल रहे हो? आइए इस उबाऊ लालफी ताशाही को खत्म करें। मैं तुम्हें अभी हराना चाहता हूँ, मारना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि तुम जिंगक्वान जाकर क्यूफी से माफी मांगो। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया, बस इतना ही, उस मामले में अधिक बात करना बेकार है। ये सर्वोत्तम है। क्यू तियानमेई ने एक गहरी सांस ली और अचानक अपना हाथ उठाया, जिससे एक ताबीज टूट गया। मैदान के चारों ओर एक गोलाकार अवरोध बनाया गया था। इस पर सूक्ष्म मंत्र अंकित हैं। आप क्या कर रहे हो? लिंग जियाओ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, द्वंद्वयुद्ध अभी शुरू नहीं हुआ है। चिंता मत करो, इस चीज में कोई हमला करने की शक्ति नहीं है, ये सिर्फ तुम्हें भागने से रोकने के लिए है। बाधा बहुत बड़ी है, गेंद का व्यास लगभग 1 मील है, आप इसे इच्छानुसार फेंक सकते हैं। बस बच नहीं सकते, हम मौत तक लड़ेंगे। क्यू तियानमेई ने उपहास किया। वह इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रही थी। लिंग जियो को हराना ही काफी नहीं है, वह चाहता है कि लिंग जियो मर जाए। ऐसा लगता है कि यह मेरी मार्शल आत्मा बाधा के समान है। लिंग जियो ने कुछ देर तक बाधा को देखा और अचानक क्यू तियानमेई को देखा और कहा, तुम खुद को उलझनों में बांध रहे हो। क्या आप जानते हैं कि अगर एक भेड़ और एक भेड़िए को एक ही पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? ये दयनीय है। क्यू तियानमेई ने भौहें सिकुड़ी। लिंग जियो मरने के करीब होने पर भी बहुत शांत था। इससे वह सचमुच उसकी थोड़ी प्रशंसा करने लगी। यदि वे दुश्मन नहीं बन गए होते तो वह वास्तव में इस बच्चे से दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन अब वे केवल मौत तक ही लड़ सकते हैं। इस बिंदु पर चाहे आप घुटने टेककर दया की भीख मांगे या हार स्वीकार कर लें, बहुत देर हो चुकी है। घुटने टेककर दया की भीख मांगूं? तुम अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो। भले ही तुम्हारा कुत्ता राजा मुझे मारना चाहे, मैं घुटने टेककर दया की भीख नहीं मांग सकता। लिंग जियो ने क्यूई परिवार के कुत्ते राजा की ओर देखा और मंद मंद मुस्कुराया। बेवकूफ, कुत्तों के राजा को अपमानित करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह आदमी तो बस मौत को दावत दे रहा है। क्यू परिवार के लोग अनिच्छुक थे। यद्यपि कुत्ता राजा और कुत्ता राजा एक जैसे लगते हैं, लेकिन पूर्व वाला हमेशा अपमानजनक लगता है। और यह अजीब बात है कि लिंग जियो के मुंह से यह कोई अपमान नहीं है। युवक, तुम बहुत बकवास करते हो। कुत्ते का राजा एक उदार व्यक्ति नहीं है। जब वह लिंग जियो को उसका अपमान करते हुए सुनता है तो वह क्रोधित कैसे नहीं हो सकता? एक दिव्य विचार सीधे बाधा को भेदता हुआ लिंग जियो की ओर फट पड़ा। पफ! लिंग जियो ने खून की धुंध छिड़की, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। कुत्तों का राजा वाकई बहुत भयानक है। बस एक विचार ही उसे चोट पहुंचा सकता है, लेकिन यह उनकी योजना का एक हिस्सा मात्र है। लिंग जियो को कल अपनी आत्मा तलवार में एक अड़चन का सामना करना पड़ा और उसे तोड़ने में मदद के लिए तत्काल बाहरी ताकतों की आवश्यकता थी। जब आत्मा तलवार केवल मामूली सफलता के चरण में थी, तो ये दिव्य शरीर क्षेत्र के 9वें स्तर पर एक योद्धा की आत्मा को तुरंत गंभीर नुकसान पहुंचा सकती थी। यदि इसे महारत स्तर तक उन्नत किया जाए तो संभवतः शक्ति और भी अधिक भयावह होगी। आज जब उसने डॉग किंग को देखा तो उसके मन में डॉग किंग का इस्तेमाल करने का विचार आया, क्योंकि सभी उच्च स्तरीय लोगों में कुत्ता राजा सबसे तुच्छ लग रहा था। यदि उसे थोड़ा भी उकसाया जाए तो वह निश्चित रूप से हमला कर देगा। जैसी कि उम्मीद थी, योजना बहुत सुचारू रूप से चली। यद्यपि श्वान राजा शक्तिशाली था, फिर भी एक साधारण दैवीय हमला लिंग जियो को गंभीर रूप से घायल नहीं कर सका। ये बस एक मामूली चोट थी और वह कुछ ही समय में ठीक हो जाएगा। लिंग जियाओ, कुत्ते राजा के प्रति असभ्य मत बनो। गोल्डन किंग ने लिंग जियो पर नजर डाली और उसे डांटा, फिर डॉग किंग को देखा और कहा, छोटे कुत्ते, हम गोल्डन वू किंगडम के बुजुर्ग और उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, इसलिए इतना छोटा मत बनो। जाने देना, मैं राजा के आदेश का पालन करूंगा। कुत्ते के राजा ने भौहें सिकुड़ी। उसे समझ में आ गया कि यह सुनहरे राजा की ओर से उसे चेतावनी थी। अगर उसने कोई और कदम उठाया तो सुनहरा राजा निश्चित रूप से हस्तक्षेप करेगा। वैसे भी लिंग जियो को पहले ही सबक सिखाया जा चुका था, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कुत्ता राजा की दिव्य भावना ने लिंग जियो को घायल कर दिया और क्यूई परिवार तुरंत खुश हो गया। वह शहर के राजा क्यू जितना अच्छा नहीं था और अब वह घायल हो गया है, वह और भी बुरा है। इस बच्चे ने वास्तव में खुद पर मुसीबत ला दी है। हे, वो खुद को क्या समझता है? उसने तो कुत्तों के राजा का अपमान करने की भी हिम्मत की। यह अच्छा है कि उसे पीट पीट कर नहीं मारा गया। सुअर जैसा मूर्ख। अपने चारों ओर उपहास और दुर्व्यवहार को सुनकर क्यू तियानमेई मुस्कुराई। उसका मानना था कि अगर उसे इस तरह अपमानित किया गया तो वह क्रोधित हो जाएगी।
लिंगजियो एक ही होना चाहिए। लेकिन जब उसने लिंगजियो को देखा तो उसने पाया कि वह मुस्कुरा रहा था। क्या यह आदमी मूर्ख है? क्यू तियानमेई ने भौहें सिकुड़ी। जैसे ही वह बोलने वाली थी, उसने लिंगजियाओ को रेफरी से पूछते सुना, क्या लड़ाई शुरू हो सकती है? हाँ, रेफरी रिंग से बाहर चला गया और ऊंची आवाज में बोला। सभी ने सोचा कि लिंगजियो अपने घावों को ठीक करने में देरी करेगा, लेकिन लिंगजियो के कार्यों ने उन्हें बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। जैसे ही रेफरी ने हाँ कहा, वह एक अवशिष्ट छाया में बदल गया और क्यू तियानमेई पर झपट पड़ा। यद्यपि पवित्र खंडहर दानव छाया के शरीर कौशल पुराने हो चुके हैं, लेकिन अब उसके पास प्रकाश शरीर पवित्र पैटर्न के अलावा एक और खजाना है। ये जीव शिक्षु के हाथ में मणि की शक्ति है। लाल रंग अग्नि हमले का प्रतिनिधित्व करता है, हरा रंग विषैले हमले का प्रतिनिधित्व करता है, नारंगी रंग कारावास का प्रतिनिधित्व करता है, पीला रंग कीमिया का प्रतिनिधित्व करता है और बैंगनी रंग मौन का प्रतिनिधित्व करता है। ये 5 रत्न हैं जिनका उपयोग लिंगजियो ने किया है। छठा रत्न सायंत नीला रत्न गति का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे ही सियान रत्न टिमटिमाया, लिंगजियो का पूरा शरीर हवा में नहाया हुआ लग रहा था। हवा के साथ चलो, हवा के साथ चलो। हल्के शरीर पवित्र पैटर्न के साथ, ये बेहद तेज था। मेरा मानना है कि आत्मा के दायरे से नीचे कोई भी इस भयानक गति तक नहीं पहुंच सकता। जब क्यू तियानमेई ने प्रतिक्रिया दी, तो लिंगजियो पहले से ही उसके सामने था। ईश्वर विरोधी की तीखी तलवार ने सीधे वार किया, लेकिन क्यू तियानमेई कोई औसत दर्जे का व्यक्ति नहीं था। उसकी मूल साधना आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर पहुंच गई, जो हुआंग युनजी से भी अधिक शक्तिशाली थी, और उनके कुत्ते भगवान मार्शल आत्मा जागरण की डिग्री हुआंग युनजी से बहुत अधिक थी। इस बार क्यूई परिवार ने उसे लिंगजियो को हराने के लिए बहुत सारे लाभ दिए। लिंगजियाओ को हमला करते देख वह जानती थी कि वह बच नहीं सकती, इसलिए उसने अपने शरीर पर सुनहरे प्रकाश वाले पवित्र पैटर्न को सक्रिय कर दिया। लिंगजियो की विरोधी देवता की तलवार ने सुनहरे प्रकाश वाले पवित्र पैटर्न पर वार किया, जिससे ये घोषणा हुई कि हमला विफल हो गया है। ये बात फिर लिंगजियाओ ने भौहें सिकुड़ी। हुआंग युनजी के शरीर पर भी एक सुनहरे प्रकाश का पवित्र पैटर्न बना हुआ था। क्यू तियानमेई के पास भी ये था, लेकिन अगर आप इसके बारे में ध्यान से सोचें तो यह आश्चर्य की बात नहीं है। क्यूई परिवार के पास पहले से ही अपना पवित्र पैटर्न मास्टर है। पिछले हिंसक पवित्र पैटर्न और कट्टर पवित्र पैटर्न इस पवित्र पैटर्न मास्टर के हाथों से आए थे। फिर स्वर्णिम प्रकाश पवित्र चिन्ह बनाना स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं है। यद्यपि स्वर्णिम प्रकाश पवित्र चिन्ह प्रथम श्रेणी के पवित्र चिन्हों में सबसे कठिन है, फिर भी ये केवल प्रथम श्रेणी का पवित्र चिन्ह ही है। लिंगजियाओ ने इसे बहुत कम समय में सीख लिया है, और अन्य लोग भी इसे कई साल बिताने के बाद सीख सकते हैं। हालांकि दूसरों द्वारा बनाए गए स्वर्ण प्रकाश पवित्र चिन्ह की तुलना पवित्र चिन्ह मास्टर लिंगजियो से कैसे की जा सकती है? तुमने मेरे सामने पवित्र चिन्ह का उपयोग करने की हिम्मत की, ये गुवान गोन के सामने अपनी तलवार दिखाने जैसा है। आप दुर्व्यवहार की तलाश में हैं। लिंगजियो ने उपहास किया और उल्टे देवता की तलवार अचानक घूम गई। भयानक शक्ति ने वास्तव में एक पल में गोल्डन लाइट होली मार्क को भेद दिया। अगर कोई ध्यान से देखे तो उसे पता चलेगा कि गॉड रिवर्सिंग की तलवार की नोक में अत्यधिक संक्षारक जहर था, और एक ऐसा पवित्र चिन्ह भी है जो सभी प्रथम श्रेणी के पवित्र चिन्हों को विघटित कर सकता है। इसे दुगु पवित्र चिन्ह कहा जाता है। दुगु की उबाई दुनिया के सभी पवित्र चिन्हों को तोड़ सकता है। इस पवित्र चिन्ह का कोई ग्रेड नहीं है और यह अत्यंत जटिल पवित्र चिन्ह है। लिंगजियाओ को इसे सीखने में पूरा 1 महीना लग गया। इसके अलावा दुगु पवित्र चिन्ह की प्रभावशीलता अभी भी योद्धा की पवित्र चिन्ह में उपलब्धियों और उसकी स्वयं की साधना पर निर्भर करती है। लिंगजियाओ एक प्रथम श्रेणी के पवित्र मार्क मास्टर हैं, अतः दुगु पवित्र चिन्ह केवल प्रथम श्रेणी के पवित्र चिन्ह को ही विघटित कर सकता है। यद्यपि स्वर्णिम प्रकाश पवित्र चिन्ह प्रथम श्रेणी के पवित्र चिन्हों में सबसे अधिक शक्तिशाली है, लेकिन लिंगजियो ने पहले इसे घातक जहर से नष्ट कर दिया और फिर दुगु पवित्र चिन्ह से इसे विघटित कर दिया, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसे पूरा करने में ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा। वास्तव में जब लिंगजियो ने पहली बार गोल्डन लाइट होली मार्क सीखा तो वह एक प्रश्न के बारे में सोच रहा था। क्या होगा यदि अन्य लोगों के पास भी स्वर्णिम प्रकाश वाला पवित्र चिन्ह हो? उसके पास आत्मा क्षेत्र की शक्तिशाली ताकत नहीं थी, इसलिए स्वर्ण प्रकाश पवित्र चिन्ह को तोड़ना असंभव था। उस समय उन्होंने दुगु पवित्र चिन्ह की खोज की और इसे सीखना शुरू किया। यह अफसोस की बात है कि यह पवित्र चिन्ह बहुत कठिन है।
जब मैं हुआंग युंजी से निपट रहा था तब मैंने इसे अभी तक नहीं सीखा था, इसलिए मुझे इसे नष्ट करने के लिए जहर और रक्त पिपासु प्लेग का उपयोग करना पड़ा। लेकिन इसमें बहुत अधिक समय लग गया। इस बार उसने अंततः डुगू सेंट मार्क सीख लिया और जहर के साथ गोल्डन लाइट सेंट मार्क को तोड़ना आसान था। किसने सोचा होगा कि वह वास्तव में गोल्डन लाइट सेंट मार्क को तोड़ सकता है। क्यू तियानमेई को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। जब तक देवताओं के देवता की तलवार ने स्वर्णिम प्रकाश वाले संत मार्क को छेद कर उसके शरीर को छेद नहीं दिया, तब तक उसे भय का एहसास नहीं हुआ। अंतिम उपाय के रूप में उसने शून्य संचरण तावीज का उपयोग किया, जिसका उपयोग वह मूल रूप से अपने जीवन को बचाने के लिए करना चाहती थी। यह एक अत्यंत कीमती ताबीज है, विशेषकर जब जुवानवु महाद्वीप में कोई भी तावीज नहीं बना सकता, तो सभी तावीज़ों को ज़ियांटिंग महाद्वीप से खरीदना होगा। यह न केवल महंगा है, बल्कि अत्यंत दुर्लभ भी है। यह उसे क्यू लिन द्वारा दिया गया था ताकि जब उसे भागना पड़े तो वह भाग सके। लेकिन उसे शुरुआत में इसका इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि अगर वह इसका इस्तेमाल नहीं करती तो वह मर जाता। शून्य संचरण तावीज़ के उपयोग के साथ क्यू तियानमेई अचानक अंगूठी पर गायब हो गया। लेकिन वह महसूस कर सकती थी कि वह अभी भी वही है, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता, मानो वह किसी समानांतर स्थान पर है। लिंग जियो की तलवार की नोक से खून टपक रहा था। हालांकि क्यू तियानमेई ने जल्दी से चकमा दे दिया, फिर भी उसे चाकू मार दिया गया। दुर्भाग्य से घाव बहुत हल्का था और क्यू तियानमेई शायद केवल मामूली रूप से घायल हुई थी। यह क्यू परिवार में सभी ने अपना मुंह बंद कर लिया। उनके चेहरे बहुत बदसूरत थे। वे चाहते थे कि लिंग जियाओ को सबक सिखाया जाए, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियो क्यू तियानमेई को शुरुआत में ही चेतावनी दे देगा। क्यू तियानमेई समानांतर अंतरिक्ष में लिंग जियो को स्पष्ट रूप से देख सकती थी। इस समय उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत क्रूर थी। उसने आज लिंग जियो को पूरी तरह से मारने के लिए 1 महीने से तैयारी की थी। वह बहुत अच्छी तरह से तैयार थी, लेकिन शुरुआत में ही उसे मुंह की खानी पड़ी। ये स्वाद अच्छा नहीं था। सुरक्षित स्थान पर क्यू तियानमेई ने लिंग जियो को घूर कर देखा। उसे विश्वास था कि लिंग जियाओ उसे नहीं देख सकता। ये शून्य टेलीपोर्टेशन ताबीज, जिसे शून्य ताबीज भी कहा जाता है, केवल भागने के लिए ही प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग हत्या के लिए भी किया जा सकता है। शून्य में छिपे हुए, जब तक कि साधना के स्तर में अंतर बहुत बड़ा नहीं है, आपको कोई नहीं खोज सकता। लिंग जियो के हमले से वह शर्मिंदा हो गई। फिर वह इस शून्य तावीज का उपयोग प्रतिशोध लेने के लिए करेगी। क्यू तियानमेई जिस जादुई हथियार में माहिर है, वह धातु के दस्ताने की एक जोड़ी है। 9 स्नैक्स ब्लडी हैंड की तरह ये 4 दिव्य ड्रैगन पैटर्न वाला एक शाही हथियार है। ये सिर्फ इतना है कि 9 स्नैक्स के पास केवल एक ही खूनी हाथ है, लेकिन क्यू तियानमेई के पास एक जोड़ी दस्ताने हैं। इस दस्ताने का सबसे बड़ा प्रभाव इनुगामी की आत्मा की लड़ाकू शक्ति को उत्तेजित करना है। प्रत्येक हमले से अतिरिक्त क्षति हो सकती है। रिंग पर लिंग जियो एक हाथ में एंटी गॉड तलवार और दूसरे में 9 सांप रक्त हाथ पकड़े हुए खड़ा था। ऐसा प्रतीत होता है कि वह क्यू तियानमेई की उपस्थिति से अनजान था। दर्शक भी हैरान थे और क्यू तियानमेई के संकेतों की तलाश कर रहे थे। एक निश्चित क्षण में लिंग जियो के पीछे शून्य में एक दरार खुल गई। क्यू तियानमेई अंदर से बाहर कूद पड़ी। उसके दाहिने हाथ के तीखे पंजों में कुत्ते के देवता की भयानक शक्ति समाहित थी। उसने लिंग जियाओ के सिर को जोर से पकड़ लिया। उस समय क्यू परिवार के योद्धा फिर से जयकार करने लगे। वे जानते थे कि क्यू तियानमेई ऐसे ही हार नहीं मानेगी। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। अंत में कौन जीतता है और कौन हारता है, यह अभी भी अज्ञात है। कम से कम क्यू तियानमेई ने उस स्थिति को पुनः प्राप्त कर लिया जहां उसने पहले खुद को मूर्ख बनाया था। बेशक वे ऐसा ही सोचते हैं। लिंग जियो की आंखों में एक क्रूर व्यंग्य चमक उठा। शून्य तावीज वास्तव में शक्तिशाली है, जिससे उसके लिए क्यू तियानमेई के स्थान का अंदाजा लगाना असंभव हो जाता है। लेकिन क्यू तियानमेई के विचारों का अनुमान लगाना आसान है। वे निश्चित रूप से उस पर हमला करेंगे। जब तक वह इस बारे में सोचता रहा, लिंग जियो को केवल एक ही काम करना था, वह था मार्शल सेक्रेड मार्क को सक्रिय करना। प्रथम श्रेणी के मार्शल पवित्र पैटर्न का प्रभाव बहुत स्पष्ट है। सबसे पहले दुश्मन को नुकसान पहुंचाना जारी रखें। दूसरा, योद्धा की सुरक्षा के लिए एक ऊर्जा कवच बनाएं। ये 2 प्रभाव पर्याप्त हैं। क्यू तियानमेई इसकी कल्पना कैसे कर सकती थी? जैसे ही वह बाहर आए, उस पर हमला कर दिया गया। मार्शल दिव्य चिन्ह की ऊर्जा उसके शरीर पर प्रभाव डालती रही, जिससे वह प्रतिरोध करने के लिए मजबूर हो गई। इस तरह मूल हमले की शक्ति बहुत कमजोर हो जाती है।
लेकिन क्यू तियानमेई की क्षमता के साथ इस स्थिति में भी उसने अभी भी हत्यारा चाल पूरी कर ली। यह अफसोस की बात है कि नीली रोशनी वाली ढाल के ऊपर हुए विस्फोट से लिंग जियाओ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। क्यू तियानमेई के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लिंग जियो उसे एक मौका देने को तैयार था और सीधे उसका पीछा किया। एक ही समय में मार्शल सेंट पैटर्न और लाइटनिंग सेंट पैटर्न को सक्रिय करें। दोनों प्रकार के पवित्र पैटर्न लिंग जियो के आसपास के दुश्मनों को लगातार नुकसान पहुंचा सकते हैं। अंतर केवल इतना है कि बिजली के पवित्र पैटर्न की क्षति अधिक होती है तथा इसकी सीमा भी छोटी होती है, केवल 3 मीटर। मार्शल सेक्रेड मार्क कम शक्तिशाली है, लेकिन इसकी रेंज 6 मीटर तक है। क्यू तियानमेई छिपना चाहता है, लेकिन लिंग जियो पीछा करना चाहता है। दोनों के बीच रिंग में पीछा करने की लड़ाई हुई। हर कोई दंग रह गया, विशेषकर क्यू परिवार के योद्धाओं के चेहरे घड़े के तले के समान काले थे। ये वह नहीं है जो वे चाहते हैं। इस लिंग जियो ने तो खोए हुए पवित्र अंधेरे पैटर्न भी सीख लिए हैं। वह कौन है? क्या ऐसा हो सकता है कि राजा को पहले से ही इस व्यक्ति की पहचान पता थी और वह जानबूझकर उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था? चौथे बुजुर्ग ने भौहें सिकोड़ी। इससे पहले वह युद्ध देखने के लिए घटनास्थल पर आने से हिचकिचाते थे, क्योंकि उन्हें ऊब महसूस होती थी। लेकिन अब इसमें गहरी दिलचस्पी है। यद्यपि वह पवित्र पैटर्न को नहीं जानता है, लेकिन वह ये भी जानता है कि सबसे मजबूत प्रथम श्रेणी का पवित्र पैटर्न दिव्य आत्मा क्षेत्र के पहले स्तर में एक शीर्ष योद्धा की आक्रमण शक्ति या रक्षा शक्ति तक पहुंच सकता है। ये और भी अधिक उल्लेखनीय होगा यदि वह द्वितीय श्रेणी का पवित्र पैटर्न सीख ले। उस समय पवित्र पैटर्न संप्रदाय की स्थिति 12 पवित्र जानवर शहरों की तुलना में अधिक थी। मुझे नहीं पता, गोल्डन किंग ने सीधे तौर पर कहा। मुझे लगता है कि यह बच्चा आम लोगों से अलग है और इसमें असाधारण क्षमता है, और उनकी कार्य क्षमता भी बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि वह मेरे गोल्डन मिलिट्री एसोसिएशन के लिए मददगार साबित होंगे, इसीलिए उसे पतिव्रता बनाया गया। आखिरकार अब ज्यादा समय नहीं रह गया है जब मार्शल किंगडम ग्रैंड सेरेमनी हर 4 साल में आयोजित की जाएगी। उस समय फैंगशिन दानव क्षेत्र भी खोला जाएगा। वू साम्राज्य से 108 प्रतिभाशाली लोग एक साथ इकट्ठा होंगे। ये राजा चाहता है कि लिंग जियो दुनिया को देखे और हमारे स्वर्णिम मार्शल साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करे। ऐसा लगता है कि राजा के पास वास्तव में ऐसी योजना है, लेकिन लिंग जियो के साधना स्तर को देखते हुए मुझे डर है कि वहां जाने से स्वर्ण मार्शल साम्राज्य को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। अगर वह आज क्यू तियानमेई को हरा भी दे तो भी ताकत में बड़ा अंतर होगा। हुआन लू ने भौहें सिकुड़ी। चिंता मत करो, अभी समय बहुत जल्दी है, अभी कुछ महीने बाकी हैं। इस बच्चे की योग्यता को देखते हुए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। स्वर्ण राजा अभी भी शांति से मुस्कुरा रहा था। मुझे डर है कि वह आज क्यू तियानमेई की परीक्षा भी पास नहीं कर पाएगा, हुआन फी ने कहा। हालांकि राजा उसके बारे में आशावादी है और उसके पास अब लाभ है, लेकिन मत भूलो क्यू तियानमेई ने अभी तक इसका उपयोग नहीं किया है। हाँ, चलिए इंतजार करके देखते हैं। गोल्डन किंग मुस्कुराया और यह नहीं कहा कि लिंग जियो निश्चित रूप से जीत जाएगा। जो भी होगा उसे परिणाम आने पर पता चल जाएगा। वह जल्दबाजी में नहीं है। जब कुछ लोग बातें कर रहे थे तो अचानक वहां एक परिवर्तन हुआ। क्यू तियानमेई, जिसका लिंग जियो द्वारा पीछा किया गया था, हिंसक रूप से दहाड़ने लगा और अंततः कुत्ते के देवता द्वारा कब्जा कर लिया गया। इस तरह के तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल मूल रूप से लिंग जियो की दिनचर्या से परिचित होने के बाद किया जाना था जब लड़ाई लगभग समाप्त हो गई थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसका उपयोग अवश्य किया जाना चाहिए। अन्यथा यदि यह जारी रहा तो वह जल्द ही या बाद में लिंग जियो के पवित्र मार्शल आर्ट पैटर्न और बिजली के पवित्र पैटर्न द्वारा भस्म हो जाएगी। जिस क्षण कुत्ते देवता की आत्मा ने उस पर कब्जा किया, क्यू तियानमेई का रूप नाटकीय रूप से बदल गया। लेकिन इससे युद्ध पर कोई असर नहीं पड़ा। युद्ध पर प्रभाव ये पड़ा कि गति और शक्ति में अचानक वृद्धि हो गई। उसने बस अपने बैकहैंड से पकड़ लिया। भयंकर ऊर्जा ने लिंग जियो को सीधे तौर पर नष्ट कर दिया, जो उसका पीछा कर रहा था, और 10 मीटर से अधिक दूर चला गया। युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार क्यू तियानमेई को बढ़त मिली। अब समय आ गया है कि तुम्हें पीटा जाए। क्यू तियानमेई दहाड़ उठी और उसके हाथ लगभग जमीन को पकड़ने लगे। पूरा व्यक्ति एक पल में चारों पैरों पर सवार जानवर की तरह लिंग जियो की ओर दौड़ा। रास्ते में एक आकृति 2, 3 और 4 में बदल गई। अंततः उन्होंने लिंग जियाओ पर 4 दिशाओं से हमला किया। भाड़ में जाओ लिंग जियाओ। क्यू तियानमेई लंबे समय से निराश थी
और आखिरकार उसे पलटवार करने का अवसर मिला, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से इसका उपयोग करना पड़ा। बढ़िया, शहर के स्वामी क्यूई अंततः ठीक हो गए। लिंग जियो की थोड़े समय में शहर के स्वामी क्यूई को हराने में विफलता उनकी सबसे बड़ी गलती थी। इसके बाद उसके पास कोई मौका नहीं है। क्यू परिवार के सभी योद्धा थोड़े उत्साहित थे। अभी अभी हुई लड़ाई से सभी लोग असहज महसूस करने लगे, यहाँ तक कि उनकी आवाज भी धीमी हो गई। और अब गर्जना फिर से तेज हो गई है। हाँ, क्या आपको लगता है कि स्क्रिप्ट वैसे ही जारी रहेगी जैसा आप चाहते हैं? कितने अफसोस की बात है, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। क्यू तियानमेई के अचानक हमले का सामना करते हुए लिंग जियो पीछे नहीं हटा, बल्कि आगे बढ़ गया। जानवर भगवान शरीर, उपदेवता रक्त बुराई गठन आरेख, रक्त चूहा दानव द्वितीय स्तर। अब तक लिंग जियो ने क्यूई तियानमेई को दबा दिया है और उसने अपनी सभी बुनियादी युद्ध शक्ति का उपयोग किया है। उसने तो अभी तक पशु देव शरीर भी नहीं खोला है। उपदेवता रक्त दुष्ट गठन आरेख का उल्लेख नहीं करना। अंतिम विश्लेषण में ये पवित्र मार्ग तकनीक है जो लिंग जियो की लड़ाकू शक्ति को मजबूत बनाती है। यहाँ तक कि जानवर देव शरीर के बिना भी वह अभी भी क्यू तियानमेई से निपट सकता है। हालांकि क्यू तियानमेई के कुत्ते भगवान द्वारा कब्जे की स्थिति में प्रवेश करने के बाद ये थोड़ा अपर्याप्त था, लेकिन अब लिंग जियो की युद्ध शक्ति फिर से बढ़ गई है और एक बार फिर क्यू तियानमेई से आगे निकल गई है। मानव भगवान रिवर्स, एक चौंकाने वाली तलवार एक मानव आकृति लिंग जियो की रिवर्स देवताओं की तलवार से उड़ गई। यह एक तलवार की रोशनी की तरह था जो आकाश को चीर रही थी। ये तुरंत क्यू तियानमेई के पंजों पर लगा। धमाका, दरार। इसमें कोई रहस्य नहीं था। गतिरोध के एक पल के बाद उल्टे देवताओं की तलवार ने पंजे की छाया को फाड़ दिया और एक तलवार से क्यू तियानमेई पर वार किया। खून बहने लगा। क्यू तियानमेई का एक हाथ ऊपर उठ गया। यदि क्यू तियानमेई के पास उत्कृष्ट शारीरिक कौशल और त्वरित प्रतिक्रिया नहीं होती तो ये तलवार हाथ को नहीं काट पाती। इसके बजाय ये सीधे दिल को छेद देता। ये दृश्य देखकर क्यूई परिवार के योद्धाओं ने एक बार फिर लड़ाई बंद कर दी। वे सभी दंग रह गए। एक बार फिर लिंग जियो ने उनकी कल्पना को तोड़ दिया। एक बार फिर उसने क्यू तियानमेई को बुरी तरह पीटा और उसे घायल भी कर दिया। क्यू तियानमेई ने उसकी बांह पकड़ ली, लेकिन चिल्लाया नहीं, बल्कि बहुत तेज गति से रिंग में चला गया। वह जानती थी कि लिंग जियो उसे मारने का यह अच्छा मौका नहीं छोड़ेगा, तो वे निश्चित रूप से उसका पीछा करेंगे और अब उसे सबसे पहले घाव से खून बहना रोकना था। यद्यपि उसके पास केवल एक हाथ बचा था, फिर भी इससे उसकी लड़ने की क्षमता पर कुछ प्रभाव पड़ा, लेकिन प्रभाव बहुत अधिक नहीं था। वैसे भी यह उसका सामान्य हाथ नहीं था। कई लोग शांत बैठ नहीं पा रहे थे, विशेषकर क्यूई परिवार के लोग। उनका मानना था कि यह एक तरफा लड़ाई होगी। ये वास्तव में मामला था, सिवाय इसके कि यह लिंग जियो नहीं था जो एक तरफा था, बल्कि क्यू तियानमेई था। क्यू तियानमेई के दर्दनाक रूप को देखकर क्यू परिवार के योद्धाओं ने अपने दांत पीस लिए और उससे घृणा करने लगे। क्यू तियानमेई को आश्चर्य इस बात पर हुआ कि लिंग जियो ने उसका पीछा नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी तलवार रख दी और वहीं खड़ा होकर शांति से मुस्कुराया। भागने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम अब हार मान लो तो लड़ाई यही खत्म हो सकती है। ऐसा नहीं था कि लिंग जियो उदार था, बल्कि यह कि लिंग जियो वास्तव में ऐसी उबाऊ लड़ाई में दिलचस्पी नहीं रखता था। उसे उम्मीद थी कि क्यूई तियानमेई प्राचीन कबीले की रक्त औषधि का उपयोग कर सकेगा। केवल इसी तरह से वह वास्तव में उत्साहित हो सकता था। क्यू तियानमेई को अपमानित महसूस हुआ। लिंग जियो द्वारा उसे जाने देना उसे मारने से भी अधिक असहज महसूस कराता है। वह क्यूई तियानमेई वुचेन की स्वामी थी। जब लिंग जियाओ पहली बार गोल्डन डोमेन में आया तो वह पदानुक्रम के निचले स्तर पर एक सैनिक था और वह उसके साथ तुलना करने के योग्य नहीं था। लेकिन अब उसे भागने के लिए दूसरे पक्ष पर निर्भर रहना होगा। ये सचमुच शर्मनाक है, लेकिन क्यू तियानमेई ने न तो चीखी और न ही शोर मचाया। ये लिंग जियो था जो उसे जाने देना चाहता था, न कि उसका अनुरोध। चूंकि दूसरे पक्ष ने उसे जाने दिया है, इसलिए उसे अपने घावों को ठीक करने के लिए जल्दी करना चाहिए। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उसके पास अभी भी एक शक्तिशाली तुरुप का पत्ता है जिसका उसने उपयोग नहीं किया है। इसलिए यह निश्चित नहीं है कि आखिर में जीत किसकी होगी। ऐसा लगता है कि तुम हार मानने को तैयार नहीं हो। खैर, मैं तुम्हें तुरंत मौत दूंगा। लिंग जियाओ ने पीछे न हटने का निर्णय लिया। वह क्यू तियानमेई की ठंडी और घृणा भरी आंखों में हत्या की प्रबल मंशा देख सकता था। दूसरा पक्ष उस पर दया नहीं दिखाएगा। अगर उसने इस महिला को नहीं मारा होता तो आज का मामला खत्म नहीं होता।
लेकिन फिर भी वह अभी भी चाहता था कि क्यू तियानमेई अधिक शक्तिशाली बने, ताकि वह उसकी साधना को सुधारने में उसकी मदद करने के योग्य हो सके। काफी समय के बाद क्यू तियानमेई का रक्तस्राव बंद हो गया था। यद्यपि उस हाथ का पुनः विकसित होना मूलतः असंभव है, परंतु अनंत देव क्षेत्र की तकनीक से कृत्रिम अंग बनाना बुरा नहीं है। क्यू तियानमेई खड़ी हो गई। उसकी आंखें ठंडी थीं, मानो वह 9वें पाताल लोक में चली गई हो। वहां उसकी सांसों में संक्रमण हो गया था। ये हत्या की मंशा अखाड़े के बाहर तक फैल गई और हर कोई इसे महसूस कर सकता था। लेकिन कोई भी इसे रोकने वाला नहीं था, क्योंकि युद्ध से पहले ये सहमति बनी थी कि जीवन और मृत्यु कोई मायने नहीं रखेंगे। जब तक लिंग जियाओ ने हार स्वीकार नहीं कर ली, लेकिन ये स्पष्टतः असंभव था। गुप्त मंडप के प्रथम मंडप मास्टर हुआन फैंग की आंखों में ठंडक की झलक दिखाई दी। क्यू तियानमेई पहले भी अपनी ताकत से लिंग जियो को हराना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से असफल रही। फिर यदि क्यू तियानमेई अगली बार जीतना चाहती है, तो उसे वह सब कुछ करना होगा जो वह कर सकती है। उसने क्यू तियानमेई को जो चीज दी है वह काम आएगी। यू जी, तुम्हारा बदला, तुम्हारे पिता तुम्हारा बदला लेंगे। उसने लिंग जियो को ऐसे देखा जैसे वह किसी मृत व्यक्ति को देख रहा हो। धमाका। इस समय रिंग पर क्यू तियानमेई ने प्राचीन कबीले का खून ले लिया। भयावह ऊर्जा आकाश में ऊपर उठ गई। अद्भुत सांस ने पूरे चौक को फिर से भर दिया। सबसे भयानक बात यह है कि क्यू तियानमेई का टूटा हुआ हाथ वास्तव में वापस बढ़ गया। हालांकि यह पहले से थोड़ा अलग है, लेकिन यह अधिक शक्तिशाली प्रतीत होता है। हा, मैंने आपदा को वरदान में बदल दिया। ये प्राचीन रक्त औषधि वास्तव में शक्तिशाली है। अगर इसके बहुत बड़े दुष्प्रभाव न होते तो यह वास्तव में एक अच्छी चीज होती। क्यू तियानमेई की आंखें लाल थीं। प्राचीन रक्त औषधि का उपयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, क्योंकि इस चीज से मृत्यु की संभावना 30% तक है। 100 में से 30 लोग मर जाएंगे, अन्य 70 लोग भी गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे और उनकी खेती पीछे चली जाएगी। इसलिए इस तरह की चीज एक पागल निश्चित तकनीक की तरह है, जो लिंग जियो के खूनी चूहे दानव के तीसरे स्तर के समान है। लिंग जियो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है कि क्यू तियानमेई की लड़ाकू शक्ति 9वीं चोटी की बेड़ियों को तोड़ चुकी है। दिव्य शरीर क्षेत्र के 10वें स्तर तक पहुंच गया, और यह शक्ति उस रात हुआंग युनजी से भी अधिक शक्तिशाली है। आतंक की लहरें लिंग जियाओ को रिंग से बाहर उड़ा देंगी। एक ही क्षण में पूरी अंगूठी टूट गई, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंगूठी टूट गई है या नहीं। ये सिर्फ एक शोपीस था और लिंग जियाओ और क्यू तियानमेई के हमलों का सामना नहीं कर सका। लिंग जियो ने उत्साह भरी आंखों से क्यू तियानमेई को देखा। उसने अपने बाएं हाथ से लाल रक्त दानव तलवार निकाली। अब एक अच्छी लड़ाई का समय आ गया है। प्राचीन रक्त औषधि लेने के बाद क्यू तियानमेई की शक्ति उसकी वर्तमान साधना की सीमा को पार कर गई है। हालांकि उनकी ताकत सिर्फ खेती तक ही सीमित नहीं है। जीव शिक्षुए के हाथ में मौजूद 9 रत्नों में से प्रत्येक क्यू तियानमेई के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए उसे सर्वोच्च आत्मा कवच निकालने की भी आवश्यकता नहीं है। छोटे कुत्ते, हम इसे खत्म क्यों नहीं कर देते? अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई सचमुच मर जाएगा। सुनहरे राजा ने कुत्ते राजा की ओर देखा और अचानक कहा, महाराज, यह एक निष्पक्ष द्वंद्व है। जीवन और मृत्यु भाग्य द्वारा निर्धारित होते हैं, और उनका निर्णय दोनों लोग स्वयं करते हैं। मुझे डर है कि हमारे लिए इसमें हस्तक्षेप करना अच्छा विचार नहीं है। कुत्ते राजा ने भौहें सिकुड़ी। खैर, मुझे सिर्फ क्यू तियानमेई की परवाह है। वह भी एक प्रतिभाशाली लड़की है। उसका मर जाना दुख की बात है। स्वर्ण राजा ने अपना हाथ हिलाया। यदि आप नहीं चाहते हैं तो इसे भूल जाए। कुत्ता राजा दंग रह गया। क्यू तियानमेई की परवाह है, तो क्या लिंग जियाओ अब भी स्थिति बदल सकता है? क्यू तियानमेई, जिसने प्राचीन रक्त औषधि का उपयोग किया था, वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका मुकाबला लिंग जियो कर सके। प्राचीन रक्त औषधि निगलने के बाद क्यू तियानमेई की ताकत बढ़ती गई। अगले ही क्षण उसने आत्मा कवच का उपयोग किया। आत्मा कवच भी एक प्रकार का जादुई हथियार है। इसमें ड्रैगन पैटर्न भी हैं। उसका आत्मिक कवच स्वर्णिम है, जो प्रथम श्रेणी के आत्मिक कवचों में सर्वश्रेष्ठ है। सामान्यतः कहा जाए तो दिव्य शरीर क्षेत्र में योद्धा प्रथम श्रेणी के स्वर्णिम आत्मा कवच की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। हालांकि फिर भी, क्योंकि आत्मा कवच का प्रभाव निष्क्रिय है, प्रतिबंध बहुत व्यापक होंगे। जब क्यू तियानमेई पर उपयोग किया जाता है तो शक्ति खराब नहीं होगी। ऐसा कहा जाता है कि दिव्य शरीर क्षेत्र में योद्धा द्वितीय श्रेणी के आत्मिक कवच का भी उपयोग कर सकते हैं,
लेकिन इससे दिव्य विचारों और शारीरिक शक्ति का भारी उपभोग होगा। इसका उपयोग समय बहुत कम होगा। लिंग जियो का सर्वोच्च आत्मा कवच इस तरह है। हालांकि ये द्वितीय श्रेणी का आत्मा कवच नहीं है, यह एक बहुत ही विशेष आत्मा कवच है जिसका कोई ग्रेड नहीं है और यह विकसित नहीं होगा। हालांकि योद्धा जितना शक्तिशाली होगा, उसकी शक्ति भी उतनी ही प्रबल होगी। अन्यथा यह आत्मा कवच संप्रदाय का खजाना कैसे हो सकता है? इस सर्वोच्च आत्मा कवच में कई रहस्य होने चाहिए, लेकिन लिंग जियो ने इसकी खोज नहीं की।